हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल कोचिफाई एप्लीकेशन। आज हम लोग अक्टूबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का सेशन जो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको सेशन स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है। इसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बुलेट न्यूज़ के माध्यम से हम लोग नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, एमओयू, स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, डेज एंड थीम्स, अवार्ड्स, डिफेंस, साइंस, स्पोर्ट्स, ओबीसीडीज, सारी कैटेगरीज के ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला है। सेशन कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। जरूर थोड़ा लेंदी सेशन है, लेकिन आपका ये थरली प्रिपरेशन करवाएगा अक्टूबर मंथ का, जो कि आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन आईबीपीएस, पीओ, आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड और जिस भी एग्जामिनेशन बैंकिंग एंड करंट अफेयर पूछा जाता है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये कहना चाहूंगी, अगर आप एक बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्रीवियस 6 मंथ का आपको करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैंने सारे मंथ के बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं एंड सारे सेशंस जो मैं आपको पढ़ाती हूँ इसके ई बुक्स भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो ई बुक्स जो होता है वो आपका रिवीजन पर्पस के लिए होता है। इफ़ यू वांट ई बुक्स तो आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन से जो है आप ई बुक को एक्सेस कर सकते हो, और आपको सेशंस जो चाहिए तो सेशंस की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। उस लिंक्स के माध्यम से आप प्रीवियस 6 मंथ का बैंकिंग एंड करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप लोगों को स्लाइड्स में सारे मैंने कुछ सेशंस मेंशन किए। सो सारे मंथ की मेंशनड है, आप अच्छी तरीके से गो थ्रू कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ई बुक चाहिए तो ई बुक आपको कोचिफाई का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करके आपको स्टडी मटेरियल के सेक्शन में ई बुक का सेक्शन जो है वो मिल जाएगा, वहां से आप ई बुक को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो ये था ऑल अबाउट करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। अगर आपको स्टैटिक अवेयरनेस पढ़ना है, स्टैटिक बैंकिंग पढ़ना है, तो स्टैटिक बैंकिंग के लिए ये 2 सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेशंस आप ज़रूर जाकर देखिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आपको इसकी प्रिंटेबल ई बुक चाहिए तो प्रिंटेबल ई बुक भी आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ओके, आपके पास कोचिफाई का एप्लीकेशन होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी सेशन को एक्सेस करना चाहते हो, कोई भी ई बुक को एक्सेस करना चाहते हो, कोई भी कोर्सेज, हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। बैंकिंग का कोर्स दिया गया, आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स प्रोवाइड किया गया, और भी डिफरेंट कोर्सेज अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए आपके पास कोचिफाई का एप्लीकेशन होना चाहिए। इसे डाउनलोड कीजिए, उसे आप एक्सेस करोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैज अवॉर्डेड व्हिच इंडियन विलेज फॉर द बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 अवार्ड। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यूएनडब्ल्यूटी द्वारा जो है कौन सी इनमें से विलेज है, ठीक है, जिसे बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 का अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया है। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धोरडो। धोरडो विलेज जो है वो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इस विलेज को जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 की घोषित की गई है यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसीव आरबीआई अप्रूवल टू अक्वायर 100% स्टेक इन माइक्रो लेंडर सोनाटा फाइनेंस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन सी बैंक है जिसने आरबीआई से अप्रूवल जो है वो रिसीव कर लिया है, वो सोनाटा फाइनेंस का 100% स्टेक जो है वो अक्वायर कर रही है, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 537 करोड़ का डील जो है ये साइन हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू हाइक how much % in the DNS allowance for central government employees and pensioners। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है DNS अलाउंस का हाइक। ओके, सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, पेंशनर्स होते हैं, उनका जो DNS अलाउंस का जो हाइक हुआ है वो कितने % का हुआ है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। दैट इज ऑप्शन सी, 4% हाइक हुआ है इन DNS अलाउंस। ओके, सो प्रीवियसली 42% हुआ करता था, आफ्टर 4% हाइक 46% हो चुका है। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द आरबीआई रिवाइज लिमिट रिगार्डिंग द बल्क डिपॉजिट फॉर द रीजनल रूरल बैंक। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आरबीआई ने रिवाइज लिमिट जो है वो बल्क डिपॉजिट जो आरआरबीज में डिपॉजिट की जाती है उन लोगों के लिए जो लिमिट सेट की है आरबीआई द्वारा, वो क्या सीमा उन्होंने अनाउंस की है, ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इट रेजेस द लिमिट फ्रॉम ₹15 लाख टू ₹1 करोड़। सो आरआरबी का जो बल्क डिपॉजिट का जो लिमिट है
है वो हो चुका है अभी 1 करोड़ रुपीस। ये आपको ध्यान में रखना है। 15 लाख से जो लिमिट रेज हुई है दैट इज 1 करोड़। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अवॉर्डेड विच विलेज इन पंजाब विद द टाइटल ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेज इन इंडिया 2023। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है इन्होंने इनमें से कौन सी विलेज है पंजाब की जिसे बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड जो है 2023 का दिया है, दैट इज ऑप्शन डी नवनपिंड सरदारन। ये जो विलेज है ये पंजाब का विलेज है, ठीक है, जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसे इस साल का बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा जो है वो दिया गया है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, इसके पहले भी हमने बेस्ट टूरिज्म विलेज का क्वेश्चन देखा था, लेकिन वो UNWTO द्वारा अनाउंस किया गया था एंड ये जो है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अवार्ड दिया है। ये जो पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है नवनपिंड सरदारन जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है इसे। Okay, next question. What is the total type of activities are covered by the Green Credit Program? So recently जो Green Credit Program जो है इसे अनाउंस किया गया था, तो इसमें कितने टाइप की एक्टिविटीज को कवर किया गया है? टोटल 8 एक्टिविटीज को इसमें कवर किया गया है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को ये 8 एक्टिविटीज पता होनी चाहिए कि इसमें कौन सी ये 8 एक्टिविटीज इंक्लूडेड है। ट्री प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन रिडक्शन एंड मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन। सो ये 8 एक्टिविटीज जो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में जो है इंक्लूड की गई है। आपको ये एक्टिविटीज को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये 8 एक्टिविटीज पता होनी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द जामरानी डैम प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो जामरानी डैम प्रोजेक्ट है इसके लिए हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी एक्सपेक्ट की जा रही है, इसकी जो हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी की उत्पादक क्षमता कितनी है ये पूछा जा रहा है, दैट इज ऑप्शन बी 14 मेगावाट। ओके, सो ये जो जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये उत्तराखंड में रिसेंटली इसे अप्रूवल मिल गया है अंडर दी प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ओके, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। ये जो मेगा प्रोजेक्ट जो ये बनाया जाएगा ये क्या करने वाला है, ये इरिगेशन प्रोवाइड करेगा, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा उत्तराखंड में एंड उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन्स में। ओके, ये जो डैम बनाया जाने वाला है ये अक्रॉस राम गंगा रिवर जो है ये बनाया जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने आपको साइड में जो एक इमेज मेंशन की है उसमें भी मेंशन है, आप देख सकते हो। इसके लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो इसके लिए लगाई जाने वाली है दैट इज 2584.18 करोड़ रुपीस, जिसमें से 1557.18 करोड़ जो है वो मेनली उत्तराखंड के लिए जो है वो स्पेंड की जाने वाली है। ओके, ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होगा मार्च 2028 तक। ओके, एंड इसकी जो मैंने आप लोगों को हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी जो बताई वो आपको ध्यान में रखना है 14 मेगावाट। ओके, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द डिटेल KYC प्रोसेस KYDFA Know Your Digital Financial Application for the Financial Apps in India। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिटेल KYC प्रोसेस जो है वो जो है किसने जो है प्रपोज किया है, वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसने इंडिया में जो है डिटेल KYC प्रोसेस जिसे KYDFA कहा जा रहा है, इसको जो फाइनेंशियल एप्लीकेशन की जो सिक्योरिटी है उसे एनहांस करने के लिए जो है इसे लाया गया है। क्यों, रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, जो इंस्टेंट लोन अप्रूव किया जाता है उस दौरान जो काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं एंड उस फ्रॉड को कम करने के लिए जो है डिटेल KYC प्रोसेस को जो है लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। ओके, यहाँ पे KYDFA का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, टू बूस्ट इट्स टूरिज्म इंडस्ट्री विच कंट्री रिसेंटली वेव्ड वीजा फीस फॉर इंडियन टूरिस्ट एंड विजिटर फ्रॉम 6 अदर नेशंस। सो अपनी टूरिज्म के इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा बूस्ट अप करने के लिए इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में वीज़ा की फीस जो है वो फ्री कर दी है इंडिया के लिए एंड अदर 6 नेशंस के लिए, दैट इज
ए श्रीलंका। रिसेंटली देखिए श्रीलंका ने भी ये अनाउंस किया है, एंड अगर मैं वेरी रिसेंट की बात करूँ तो थाईलैंड ने भी अनाउंस किया है कि वो इंडिया के लिए जो है वीज़ा फ्री जो है वो कर रही है। ओके, क्योंकि हम लोग अभी इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्योंकि उसने इंडिया के साथ 6 अदर नेशंस को भी इंक्लूड किया है, तो वो है श्रीलंका। अब इंडिया के साथ साथ वो अदर 6 कंट्रीज़ के भी नाम आपको पता होने चाहिए, विच इज़ चाइना, रशिया, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। ऐसे कुल मिलाकर 7 कंट्रीज़ के वीज़ा जो है, मतलब वीज़ा के अप्रूवल जो है वो फ्री कर दिए गए। ओके, सो ये श्रीलंका ने रिसेंटली अनाउंस किया। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया रिसेंटली थाईलैंड ने भी ये घोषित किया है, ठीक है, नवंबर 10 से लेके आने वाला मई 10 तक, ठीक है, जो है 30 दिन तक का जो वीज़ा है वो थाईलैंड ने अप्रूवल किया है कि वो फ्री जो है उसने कर दिया है इंडियन के लिए एंड ताइवान के लिए। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल एट द दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोर्ट? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात के दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी। सो उस बंदरगाह का नाम क्या है, उस पोर्ट का नाम क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, टूना टेकरा। एंड इसके लिए जो लागत लगाई जाने वाली है दैट इज 4500 करोड़ रुपीज एंड उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये जो अनाउंसमेंट रिसेंटली मोदी जी ने की है, ये 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया की समिट हुआ था, उस दौरान उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। एंड जो अमृतकाल विजन 2047 है उसके लिए भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए 23,000 करोड़ रुपीज़ जो है ये भी सैंक्शन की है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, एंड इसके अलावा वो जो समिट हुई थी उस दौरान उन्होंने 300 MOUs को भी साइन किया और उसके लिए उन्होंने मोर दैन 7 लाख करोड़ रुपीज़ भी सैंक्शन किए। सो वो जो समिट हुई थी उस दौरान उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की थी, वो मैंने आप लोगों को बताई। सो ये वन ऑफ द अनाउंसमेंट है कि ये जो पोर्ट बनने वाला है ये गुजरात में बनेगा एंड इसके लिए जो अमाउंट लगाई गई दैट इज 4500 करोड़ रुपीज़। ओके, सो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकालिस्ट एंड कंपोजर डैश हैज बीन conferred with the prestigious दुर्गा भारत सम्मान by the governor of West Bengal CV आनंदा बोस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकालिस्ट एंड कंपोजर जो है डैश, इनको हाल ही में दुर्गा भारत सम्मान से जो है नवाजा गया है वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है CV आनंदा बोस द्वारा, वो है पंडित अजॉय चक्रवर्ती। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। पंडित अजॉय चक्रवर्ती जो है इन्हें हाल ही में दुर्गा भारत सम्मान से जो है नवाजा गया है गवर्नर जो है वेस्ट बंगाल के उनसे। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है, आपको डायरेक्टली ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि पंडित अजय चक्रवर्ती को रिसेंटली जो है दुर्गा भारत सम्मान से नवाजा गया है, ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्लासिकल वोकालिस्ट एंड कंपोजर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली RBI न्यू सब ऑफिस हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय माइकल देवेंद्र पात्रा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सी जो स्टेट है जहाँ पे RBI का न्यू सब ऑफिस जो है वो इनॉग्रेट किया गया है माइकल देवेंद्र पात्रा द्वारा। ये RBI के डिप्टी गवर्नर है। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जो है RBI का सब ऑफिस जो है डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI MD पात्रा द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट व्हिच एम टू लॉन्च 3 क्रू मेंबर्स इनटू ऑर्बिट फॉर 3 days इन 2025। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, गगनयान। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भारत की मानव अंतरिक्ष यान परियोजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 2025 में 3 दिनों के लिए 3 चालक दल के सदस्यों को कक्षा में लॉन्च करना है। सो वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का नाम है गगनयान। सो ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए गगनयान जो है इसके टोटली 3 जो है फ्लाइट्स जो है वो ऑर्बिट पे भेजे जाने वाले हैं। ओके, फर्स्ट जो है वो रिसेंटली 21 अक्टूबर को भेजा गया, आप सभी को पता होगा। एंड ये रिसेंटली जो भेजा गया था ये सक्सेसफुली रन हुआ वहाँ पर। ओके, सो गगनयान 1 मिशन जो है वो ऑलरेडी जो TB-D1 जो भेजा गया था ये मिशन जो है सक्सेसफुली अकम्प्लिश हुआ। गगनयान 2 जो है वो भेजा जाने वाला है। जो गगनयान 1 एंड गगनयान 2 है ये अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट मिशन है, लेकिन गगनयान 2 में जो है वो रोबोट जो है व्योम मित्रा ये
भेजा जाने वाला है। ओके, सो इसरो द्वारा व्योममित्रा ये 2024 में ह्यूमन रोबोट जो है वो भेजा जाएगा। ओके, उसके ऊपर भी टेस्ट फ्लाइट की जाएगी एंड देन फाइनली गगनयान 3 जो है, जिसमें 3 दिनों के लिए 3 मेंबर्स को जो है वहां पर भेजा जाने वाला है। ओके, सो ये आपको टोटली ध्यान में रखना है कि कितने लोगों को भेजा जाने वाला है। 3 इंडियंस को जो है भेजने वाले हैं 3 दिनों के लिए, कहां पर, एट लो अर्थ ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर्स। ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। अगर इंडिया ने ये सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर लिया तो इंडिया जो है वो 4th नेशन रहेगा आफ्टर रशिया, यूएस एंड चाइना। ओके, ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताया वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी एज ग्रुप टारगेटेड बाय मेरा युवा भारत फॉर यूथ। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्राइमरी एज पूछी जा रही है। माई भारत ये जो है इसके लिए यूथ के लिए कौन सी एज ग्रुप जो है वो रखी गई है, ये पूछा जा रहा है। दैट इज ऑप्शन डी 15 to 29 ईयर्स। ठीक है, सो द मेरा युवा भारत विल बी लॉन्च ऑन 31 ऑफ अक्टूबर, जिस दिन नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। इस दिन माई भारत को जो है लॉन्च किया गया। ओके, सो इसमें जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाने वाले यूथ को एंड एडोलेसेंट्स को। सो यूथ की जो एज यहाँ पे जो एज ग्रुप बनाया गया दैट इज 15 to 29 ईयर्स। ठीक है, एंड जो एडोलेसेंट्स का ग्रुप बनाया गया दैट इज 10 to 19 ईयर्स। ओके, सो ये आपको एज ग्रुप ध्यान में रखना है। ओके, सो ये मेरा युवा भारत में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने वाली है ये इमेज में आपके सामने मेंशन्ड है। ये मेनली यूथ को, एडोलेसेंट को जो है ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ओके, जो कि यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, उस दिन इसे लॉन्च किया गया। ओके, सो यूथ का एज ग्रुप 15 to 29 एंड एडोलेसेंट का जो एज ग्रुप है दैट इज 10 to 19 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया टू हेल्प इट्स सिटीजंस इन इजराइल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑपरेशन अजय। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उस ऑपरेशन का नाम बताइए जो कि इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है, जो सिटीजन्स थे इजराइल में फंसे हुए इंडियन सिटीजन्स, उनको हेल्प करने के लिए। तो दैट इज ऑप्शन ई, ऑपरेशन विजय। ओके, सो ये जो ऑपरेशन है ये इंडिया द्वारा इनिशिएट किया गया, इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग इन हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला वर्टिकल विंड टनल जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। सो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया ये आपको पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे द्वारा जो है इसे इनॉग्रेट किया गया। ओके, आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला वर्टिकल विंड टनल जो है वो कहां पर सिचुएटेड है एंड इसे जो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए, सो वो कहां पर किया गया है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसे हिमाचल प्रदेश में जो है लाया गया है। ओके, सो ऑप्शन ई जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था किसके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है, दैट इज आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वान एनर्जी एक्विजिशन ऑफ रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग अलायंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव। स्वान एनर्जी जो है वो रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग का ही एक्विजिशन है। सो इसने किसके साथ अलाइन किया है, किस गवर्नमेंट इनिशिएटिव के साथ अलाइन किया है, ये आपको पूछा जा रहा है। दैट इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो स्वान एनर्जी जो है वो मेनली फोकस्ड है नेवल, डिफेंस एंड ऑयल गैस सेक्टर्स में। सो इसने जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स डैश टू एनहांस फूड सिक्योरिटी, इंक्रीज फार्मर इनकम एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जो है क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए, जो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाने के लिए जो है इनमें से कौन से खाद्य को प्रमोट किया है जिसके तहत फूड सिक्योरिटी को एनहांस किया जाएगा, फार्मर के इनकम को इंक्रीज किया जाएगा एंड जो इंपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंसी होता है उसको रिड्यूस किया जाएगा। सो वो है क्रॉप्स, ऑयल सीड, पल्सेस एंड मिलेट्स। ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके,
सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टूवर्ड्स ऑयलसीड, पल्सेस एंड मिलेट्स टू एनहांस फूड सिक्योरिटी, इंक्रीज फार्मर इनकम एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन दी क्रॉप। ओके, सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो फसल को जो डाइवर्सिफिकेशन कर रही है वो कौन सी फसल के डाइवर्सिफिकेशन के लिए कर रही है, ऑयलसीड्स, पल्सेस एंड मिलेट्स के लिए, जिसके तहत फूड का सिक्योरिटी एनहांस होगा, फार्मर का इनकम भी इंक्रीज होगा एंड जो इंपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंसी होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has awarded the Sakharov Prize by the European Parliament? ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, जीना महसा अमीनी एंड वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सखारोव प्राइज 2023 का यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा किसे दिया गया, तो जीना महसा अमीनी और वीमेन लाइफ एंड फ्रीडम मूवमेंट को जो है इस साल का सखारोव प्राइज जो है वो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which step has been taken by the Arunachal Pradesh State Cabinet to safeguard its tiger reserve? So यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट कैबिनेट है इसने कौन से स्टेप्स लिए जिसके तहत टाइगर रिजर्व को सेफगार्ड किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन डी, क्रिएशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। सो वो क्या कर रही है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो बना रही है जिसके तहत टाइगर रिजर्व को सेफगार्ड किया जाएगा। ऐसा कौन कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द 15th मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 15th एडिशन का मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में कौन से कंट्री ने जो है टॉप किया है? दैट इज नेदरलैंड। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगर मैं सेकेंड की बात करूँ तो वो है आइसलैंड, देन आता है आपका डेनमार्क, बॉटम पे है अर्जेंटीना एंड इंडिया की अगर रैंक की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का रैंक है 45th। ओके, सो इंडिया का रैंक 45th है, टॉप पर है नेदरलैंड, देन है आपका आइसलैंड, देन आता है डेनमार्क एंड अर्जेंटीना जो है वो बॉटम पे है। ओके, सो ये 15th मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, इसमें जिस कंट्री ने टॉप किया है दैट इज नेदरलैंड। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज पार्टनर्ड विद IRCTC टू रिमूव रेलवे पैसेंजर्स डाइनिंग एक्सपीरियंस बाय ऑफरिंग मोर फूड चॉइसेस वाया IRCTC ई कैटरिंग सेगमेंट? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि IRCTC ने इनके इसमें से किसके साथ पार्टनरशिप किया है जिसके तहत रेलवे पैसेंजर का डाइनिंग एक्सपीरियंस जो है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, जिसके तहत उनमें और भी ज़्यादा फूड चॉइसेस प्रोवाइड की जाएगी वाया IRCTC ई कैटरिंग सेगमेंट। सो IRCTC ने जोमैटो के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जोमैटो के साथ जो है IRCTC पार्टनरशिप करके और भी रेलवे पैसेंजर की जो डाइनिंग एक्सपीरियंस है उसे एनहांस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशनल फिल्म अवार्ड हैज श्रेया घोषाल वन टिल डेट? आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि श्रेया घोषाल ने अभी तक के कितने टोटल नेशनल अवार्ड्स जो है वो जीते हैं? दैट इज 5। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इस साल का जो नेशनल अवार्ड्स का एडिशन था दैट इज 69th एडिशन, जो 17 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए। ओके, तो ये अवार्ड कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। सो अल्लू अर्जुन जो है इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया फॉर द फिल्म पुष्पा। आलिया भट्ट एंड कृति सेनन को जो अवार्ड दिया गया है वो बेस्ट एक्ट्रेस का दिया गया है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया एंड कृति सेनन को मिमी इस मूवी के लिए दिया गया। ये जो अवार्ड फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुए थे 1954 में। ओके, यहाँ पे आप लोगों को श्रेया घोषाल ने अभी तक कितने अवार्ड्स जीते नेशनल अवार्ड्स, तो इस साल भी इन्होंने अवार्ड जीता है एंड ये उनका 5th नेशनल अवार्ड था। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अभी नेक्स्ट 3 to 4 स्लाइड्स में मैंने टोटल नेशनल फिल्म अवार्ड जो इस साल के दिए गए उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है। आपको ये लिस्ट जो है ई बुक में प्रोवाइड की जाएगी, तो आप ई बुक में रिवाइज कर सकते हो। बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, जो भी आपको मेन कैटेगरीज लगती है वो सारी आप रीड कर सकते हो। मैंने सारे के सारे अवार्ड्स मेंशन किए, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो ये सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, तो काफ़ी हमें हमारा सेशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अभी बचा हुआ है, सो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोगों को ई बुक में जो है ये सारा एक बार रिवाइज कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विल द एशियन पैरा गेम्स 2023 ओपनिंग सेरेमनी बी हेल्ड? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एशियन पैरा गेम्स जो है 2023 के इसकी ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पर आयोजित की गई? सो दैट इज इन हांगझाऊ, चाइना। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके,
इस साल टोटल 303 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 191 मेन है एंड 112 जो है वो विमेन है। ओके, एंड इस साल का जो एशियन पैरा गेम्स का जो एडिशन था दैट इज 4th एडिशन, जो कि हांगझाऊ चाइना में हुआ अक्टूबर 22 से लेकर 28 के बीच में। एंड इस साल लार्जेस्ट कॉन्टिजेंट जो है इंडिया से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दैट इज 303 एथलीट्स। अब बात करते हैं विनर्स की, तो इस साल टोटल 111 मेडल्स जो है इंडिया ने जीते हैं इन दी एशियन पैरा गेम्स 2023, जिसमें 29 जो है वो गोल्ड है, 31 जो है वो सिल्वर है एंड 51 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने इस साल जो है जीते इन दी एशियन पैरा गेम्स। ओके, ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके बाद फ्लैग बियरिंग सेरेमनी होता है, तो फ्लैग बियरर जो थे दैट इज पारुल परमार, ये है इंडियन शटलर, एंड को फ्लैग बियरर जो है ये थे अमित सारोहा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, एंड लास्ट, इतने मेडल्स लेने के बाद 111 मेडल्स लेने के बाद इंडिया ने कौन सा नंबर रैंक किया है। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए टेबल भी मेंशन किया है, आप देख सकते हो। इसमें टॉप किया है चाइना ने 521 मेडल के साथ एंड इंडिया ने रैंक किया है 5th रैंक। ओके, सो आपको ये जो टेबल है इसमें टॉप 3 कंट्रीज एंड इंडिया का रैंक ध्यान में रखना है। ये था ऑल अबाउट एशिया पैरा गेम्स 2023। अब क्विक एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं अबाउट एशियन गेम्स 2023, वो भी हांगझाऊ चाइना में ही हुए। पैरा गेम्स से पहले ऑलवेज एशियन नॉर्मल गेम्स होते हैं, तो वो हुए सितंबर 23 से लेकर अक्टूबर 8 के बीच में, एंड उसका इस साल का एडिशन था 19th एडिशन। ओके, एंड इस साल इंडिया से 655 मेंबर्स मतलब कि इंडियन कॉन्टिजेंट ने पार्टिसिपेट किया था इन द एशियन गेम्स 2023। ओके, अब बात करते हैं एशियन गेम्स में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते, तो टोटल 107 मेडल इंडिया ने एशियन गेम्स में जीते, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इंडिया ने इस साल जीते हैं इन द एशियन गेम्स 2023। एंड इसी के साथ इंडिया ने यहाँ पर 4th रैंक हासिल किया है। एंड अगेन इन द एशियन गेम्स 2023 चाइना ने ही टॉप किया है, 2nd पे जापान है, 3rd पे साउथ कोरिया है एंड 4th पे इंडिया है। ओके, सो एशियन गेम्स में इंडिया 4th पे है एंड इन एशियन पैरा गेम्स इंडिया जो है वो 5th पे है। आई होप मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताई रिलेटेड टू एशियन गेम्स एंड पैरा गेम्स आपको सारी समझ आई होंगी, एंड ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization hosted the 22nd meeting of Shanghai Cooperation Organization Council of Heads of Government? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 22nd मीटिंग जो है शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो होस्ट किया है, दैट इज किर्गिस्तान बिश्केक में जो है इसका मीटिंग हुआ। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लीनलीनेस कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इन यूपी? सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्लीनलीनेस कैंपेन योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यूपी में इसे लॉन्च किया है, दैट इज स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। फेस्टिव सीजन के दौरान क्लीनलीनेस को ध्यान में रखते हुए, उसके इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इस कैंपेन को जो है लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट ने। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग आरबीआई असिस्टेंट का मेंस देने वाले हो, अगर आप लोग आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोगों को कंप्यूटर अवेयरनेस प्रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी आप प्रिपरेशन करके इस साल के एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 40 35+ मार्क्स इजीली ला सकते हो, बहुत इजीली ला सकते हो। कैसे? इस कोर्स को ज्वाइन करके। आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है, जो भी चीज़ें इस कोर्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड की गई है वो सारी चीज़ें आपको जो है अच्छी तरीके से जो है वो पढ़ लेना है, सो दैट इस साल के एग्जामिनेशन में आप लोग 35+ जो है मार्क्स ले सके। ओके, इसमें कंप्लीटली आईबीपीएस पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, आईबीपीएस पैटर्न बेस्ड डेटा जो है आपको सर ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपका प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट हुआ है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कंप्यूटर अवेयरनेस और आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, तो ये कोर्स ज़रूर आपको मार्क्स दिला के देगा। इसे ज्वाइन कीजिए। इसे ज्वाइन करने के लिए कोचिफाई का एप्लीकेशन आपके पास होना इंपॉर्टेंट है, उसे डाउनलोड कीजिए और आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और इस साल अपना आरबीआई असिस्टेंट का
जो है सिलेक्शन लीजिए। आप सभी को पता है कंप्यूटर अवेयरनेस 40 मार्क के लिए आएगा और 40 मार्क आपके लिए काफ़ी मायने रखता है, जो कि आपको बहुत कम समय में आप 40 मार्क्स को गेन कर सकते हो। इस कोर्स में सारा डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो इसे ज्वाइन कीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ओके, आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश को प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, तो आप इस सुपर बैंकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये 3-in-1 वीडियो कोर्स है जो कि पूरा कंप्लीटली रिकॉर्डेड कोर्स है, पूरा अपलोडेड कोर्स है। जो भी कोर्स आप परचेस करते हो वो उन सभी कोर्सेज को आप 1 ईयर तक कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हो और आप ईच एंड एवरी वीडियो आफ्टर ज्वाइनिंग कितने भी बार देख सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। ओके, ये कोर्स आपको अगेन आपका प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन करवाएगा, आपका मेंस का भी प्रिपरेशन करवाएगा और इसमें IBPS बेस पैटर्न आपको नजर आएगा। ओके, सो अगर आपको अपनी सिलेक्शन की कंप्लीट तैयारी करनी है तो इन दोनों कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ओके, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं हमारी बुलेट न्यूज़ को। ओके, बुलेट न्यूज़ बोले तो अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को पढ़ा, लेकिन अभी भी हमारा जो कुछ अक्टूबर मंथ का डेटा जो है वो अभी भी बचा हुआ है, जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, डिफेंस, ओब्यूचरी, देन हम लोग अपॉइंटमेंट्स, ये सारी कैटेगरीज को बाइफरगेटेड फॉर्म में डिस्कस करते हैं। सो उसमें ही हम लोग सबसे पहले आज देखने वाले हैं नेशनल न्यूज़। स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, सेशन को यहाँ पे स्किप नहीं करना है बिकॉज यहाँ पे ईच एंड एवरी न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो न्यूज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना है वो मैं डिटेल में करूँगी। कुछ न्यूज़ आपको इन 1 लाइन फॉर्म दिखेंगी तो वो सिंपल रहेगी तो आपको उतनी ही ध्यान में रखना है, लेकिन जो डिटेल में उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखनी है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ईच एंड एवरी पोर्शन इस सेशन का आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, बिहार टू गेट सेकेंड टाइगर रिजर्व इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। सो बिहार ने अपना सेकेंड टाइगर रिजर्व जो है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लाने वाला है। ओके, सो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार का ही है जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एंड ये सेकेंड वाला जो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये सेकेंड टाइगर रिजर्व जो है बिहार सेटअप कर रहा है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 4th एडिशन ऑफ इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 4th एडिशन ऑफ इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन द्वारा। ओके, सो टोटल 34 आर्टिस्ट जो है 3 कंट्रीज से इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। वो 3 कंट्रीज के नेम है कोलंबिया, इक्वाडोर एंड चाइना। ओके, ये 2 दिन का फेस्टिवल हुआ। ओके, नेक्स्ट वन, जम्मू एंड कश्मीर अचीव 100% विलेज ODF प्लस स्टेटस। उत्तर प्रदेश अचीव्स 100% ODF प्लस कवरेज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ODF क्या होता है, ओपन डेफिकेशन फ्री। सो ओपन मतलब डेफिकेशन फ्री मतलब होता है खुले में शौच के लिए जो है जम्मू कश्मीर ने 100% जो है वो स्टेटस हासिल किया है एंड उसी तरह उत्तर प्रदेश ने जो है की विलेज ने भी ये अचीव किया है, तो आपको ये ध्यान में रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन है, PM इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंट्री का पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर जो है दिव्यांगजनों के लिए जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी द्वारा एंड इसका जो नाम रखा गया है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। ADB अप्रूव $181 million लोन फॉर दी अहमदाबाद पेरी अर्बन लाइबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। सो ADB ने $181 million का लोन जो है अहमदाबाद के पेरी अर्बन लाइबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो है वो अप्रूव किए। मध्य प्रदेश अनाउंस 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड अलोकेटिंग 50% ऑफ द टीचिंग पोजीशन टू देम। क्या बोला जा रहा है, मध्य प्रदेश ने 35% रिजर्वेशन जो है वुमेन्स को गवर्नमेंट जॉब के लिए अनाउंस किया गया एंड उसी में से 50% टीचिंग पोजीशन जो है वो अलोकेट की गई है। ओके, PM मोदी अनाउंसेस टू एस्टैब्लिश सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। मोदी जी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है तेलंगाना में एस्टैब्लिश होने वाला है, ऐसा अनाउंस किया। देन बिहार गवर्नमेंट अनाउंस 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इन जुडिशियल सर्विसेज। क्या बोला गया है कि बिहार के गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया कि वो 10% रिजर्वेशन EWS कैटेगरी को जो है वो प्रोवाइड करेंगे इन द जुडिशियल सर्विसेज। ओके, India and Saudi Arabia tie up for the electrical connections and green hydrogen. NLC India secure 810 megawatt solar photovoltaic project in Rajasthan. ध्यान में रखना है, NLC इंडिया ने जो है 810 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टानिक प्रोजेक्ट को जो है वो सिक्योर किया है इन दी राजस्थान। ओके, नेक्स्ट, हैदराबाद न्यू सोलर कवर्ड साइकिल ट्रैक इल्यूमिनेट्स द सिटी। हैदराबाद का जो
नया सोलर कवर साइकिल ट्रैक बना गया है, उससे जो सिटी है वो एलिमिनेट हुई है। ये जो साइकिल ट्रैक बनाया ये 23 किलोमीटर का टोटल बनाया गया है, ठीक है, जिससे हेल्दी साइकिलिंग ट्रैक जो है वो कहा जा रहा है। ओके, उसके बाद इसमें जो है 16,000 सोलर पैनल्स जो है वो लगाए गए। ओके, और ये इंडिया का पहला सोलर कवर्ड साइकिल ट्रैक जो है ये बनाया गया है। ओके, द पैनल हैव द पोटेंशियल टू जनरेट 16 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्विवेलेंट टू द पावरिंग ऑफ 32,000 स्ट्रीट लाइट और इल्यूमिनेटिंग 800 किलोमीटर्स ऑफ सिटी स्टेट्स। क्या बोला जा रहा है, इसमें 16 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो कैपेसिटी इसमें जनरेट किया गया है, विच इज इक्वल टू 32,000 स्ट्रीट लाइट्स। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना जो है इन्होंने सोलर पैनल्स जो है वो लगाए होंगे। ओके, ये समझ आया। अब आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये पूछा जा सकता है कि सोलर कवर्ड साइकिल ट्रैक जो है वो कौन से सिटी में जो है वो लगाया गया है, दैट इज़ इन हैदराबाद। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। फिर आपको ये कितने किलोमीटर का ट्रैक बना है ये भी पूछा जा सकता है, 23 किलोमीटर्स का। उसके बाद आपको ये पूछा जा सकता है कि इसे क्या कहा जा रहा है, ठीक है, इसे हेल्दी वे साइकिलिंग ट्रैक जो है इसे बोला गया है। ओके, ये ध्यान में रखना है। आफ्टर दैट ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, 16 मेगावाट का। ओके, एंड टोटल 16,000 सोलर पैनल जो है यहाँ पे लगाए गए। ओके, सो जो भी पॉइंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए वो सारे आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, त्रिपुरा बिकम्स द 4th स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट सिस्टम। ई कैबिनेट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला त्रिपुरा जो है वो 4th स्टेट बना है। अब 4th स्टेट वो बना है तो उससे पहले 3 कौन सी है ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, त्रिपुरा जो है वो 4th स्टेट बना है जो कि ई कैबिनेट सिस्टम को जो है वो एक्वायर कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, अगर मैं बात करूँ इन नॉर्थ ईस्ट तो वो सेकंड हुआ, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट हुआ नॉर्थ ईस्ट का, तो त्रिपुरा हुआ सेकंड। सो इन द नॉर्थ ईस्ट अगर आपका पूछा गया कि कौन सा रैंक आता है तो सेकंड आता है, एंड इन ओवरऑल स्टेट पूछा जाएगा तो 4th आता है। ओके, नेक्स्ट उसी के कुछ सब पॉइंट्स जो है आप लोगों के लिए मेंशन किए गए। ई कैबिनेट सिस्टम मतलब क्या होता है, कंप्लीटली पेपरलेस, ठीक है, जहाँ पे पेपर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द प्रोसेस विद द मिनिस्टर एंड ब्यूरोक्रेट यूजिंग अ टैबलेट। मतलब कि कंप्लीटली पेपरलेस सिस्टम को जो है उन्होंने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, दैट इज ई कैबिनेट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन है 16 एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस बिगिन इन कोची। 16th नंबर का 16th एडिशन का एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस जो है वो कोची में बिगिन हुआ। 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। Assam cabinet approved 3,000 crore for the new road project under Assam Mala. So under Assam Mala जो है न्यू रोड प्रोजेक्ट के लिए 3,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल जो है वो आसाम की गवर्नमेंट ने जो है वो दे दिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव लेक लाडली स्कीम, डियर डॉटर स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड। क्या बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लेक लाडली स्कीम को, जिसे डियर डॉटर स्कीम भी कहा जा रहा है, ठीक है, गर्ल चाइल्ड के वेलफेयर के लिए इसे अप्रूवल दिया है। ओके, अब अंडर दिस स्कीम क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। द गर्ल चाइल्ड विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम द 1.1 लाख इन द टोटल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 18 ईयर्स। जब तक वो 18 साल की होगी तब तक के उसे 1,01,000 रुपए का बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब कैसे, देखिए, अगर उस फैमिली के पास येलो या फिर सैफ्रॉन राशन कार्ड है, ठीक है, 2 तरीके के राशन कार्ड्स होते हैं, येलो एंड ऑरेंज। अगर येलो और ऑरेंज कलर का उस फैमिली के पास राशन कार्ड है तो उस गर्ल चाइल्ड अगर वो बॉर्न होती है तो उसको उस समय पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। आफ्टर दैट 6,000 when she enrolled in standard first, rupees 7,000 after the 6th standard, rupees 8,000 after the standard 11, and rupees 75,000 after the completion of 18 years of age. ओके, सो गर्ल चाइल्ड के वेलफेयर के लिए, उसके कंप्लीट एजुकेशन के लिए जो है उसे 1,01,000 रुपीज़ का जो है बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। किन टर्म्स में किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, मैंने आपको बताया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, टू प्रमोट द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड हर एजुकेशन, एंड जो चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं वो कम करने के लिए, जो माल न्यूट्रिशन हो रहा है वो कम करने के लिए इस लेक लाडली स्कीम को महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो है लाया है। ओके, नेक्स्ट वन है यूपी गवर्नमेंट टू प्रमोट पिंक स्कूटर्स टू 1100 विमेन बीट कॉन्स्टेबल्स। यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है,
पिंक स्कूटर्स को जो है प्रोवाइड किया है 1100 विमेन बीट कांस्टेबल्स को. ओके, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश प्लान टू सेट अप अ 3000 पिंक बूथ एंड प्रोवाइड अ पिंक scooter to the women bid under the Safe City project. The first phase include the constructing pink booth at the 20 religious places and providing electric two-wheeler scooter to 1100 women bid constables in the 17 municipal corporation. The Safe City project will be completed in the 3 phases in the Uttar Pradesh. So ये जो लाया गया है ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके 3 phases होने वाला है. In the first phase इन लोगों ने क्या किया है कि 3000 जो है वो पिंक बूथ बनाए हैं उत्तर प्रदेश में. ठीक है, एंड उसी के साथ साथ वो बूथ बनाने के बाद उन्हें पिंक स्कूटर जो विमेन्स बीट कांस्टेबल्स हैं उन्हें पिंक स्कूटर्स जो है इलेक्ट्रिक पिंक स्कूटर वो प्रोवाइड की गई है. ओके, सो इनिशियल फर्स्ट फेज में जो है 20 पिंक बूथ जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे रिलीजियस प्लेसेस पे एंड उन्हें जो है पिंक स्कूटर्स प्रोवाइड की जाएगी. ओके, इन दी 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. और ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया ये 3 फेज में उत्तर प्रदेश में कंप्लीट होने वाला है. ओके, तो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए. आफ्टर दैट है हुरून रिच लिस्ट जो है अनाउंस हुई, इसमें मुकेश अंबानी ने जो है टॉप किया है. नेक्स्ट वन है उदयपुर सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी. इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड सिटी जो है वो कौन होने वाला है. दैट इज उदयपुर. तो उदयपुर जो है वो इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी जो है अनाउंस किया गया. नेक्स्ट वन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट एसटी कमीशन. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर द इंडिपेंडेंट एसटी कमीशन के लिए. ओके, नेक्स्ट वन बिहार टू ग्रांट गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस टू टीचर्स वाया टेस्ट. बिहार की गवर्नमेंट क्या कर रही है, टीचर्स को जो है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो है स्टेटस प्रदान करने वाली है. उसके लिए उन्हें टेस्ट जो है वो देनी रहेगी. द बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज रिलीज द प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ द बिहार स्कूल स्पेशली टीचर रूल्स फॉर द 2023 अलाउइंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टीचर्स एम्प्लॉयड इन 2006 वाया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज इनटू द स्टेट गवर्नमेंट वर्कफोर्स. ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन शॉर्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि बिहार की जो टीचर्स है उनको एक टेस्ट देना है, एक प्रिलिमिनरी टेस्ट देना है. अगर वो 2006 से टीचर्स है अंडर दी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज, अगर वो 2006 से टीचर्स है तो उनको एक टेस्ट देना है. अगर वो टेस्ट में पास हो जाती है तो उनको एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो स्टेटस प्रदान किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन विमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज कंक्लूडिंग इवेंट हेल्ड एट प्रयागराज. विमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज का इवेंट जो है वो प्रयागराज में हुआ. उत्तर प्रदेश डिक्लेयर डॉल्फिन एज अ स्टेट एक्वाटिक एनिमल. उत्तर प्रदेश ने डॉल्फिन को जो है स्टेट एक्वाटिक एनिमल जो है वो डिक्लेयर किया है. ओके, उत्तराखंड सीएम लॉन्चेस रोजगार प्रयाग पोर्टल इन उत्तराखंड यूथ महोत्सव. तो उत्तराखंड के जो सीएम है इन्होंने रोजगार प्रयाग पोर्टल को जो है उत्तराखंड यूथ महोत्सव में जो है इसे लॉन्च किया है इस पोर्टल को. ओके, द पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द यूथ विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द स्टेट ऑन द सिंगल पोर्टल. सो ये जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है इसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो यूथ को प्रोवाइड की जाने वाली है. ओके, नेक्स्ट वन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस श्रेष्ठा School for Residential Education for Students in the High School in Targeted Area Scheme for the Quality Education of SC Students. ध्यान में रखिए क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने श्रेष्ठा को जो है लॉन्च किया गया है फॉर द क्वालिटी एजुकेशन ऑफ एससी स्टूडेंट. एससी स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए श्रेष्ठा को जो है लॉन्च किया गया है. यहाँ पे श्रेष्ठा का फुल फॉर्म ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. ओके, एंड इस श्रेष्ठा को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा. इसने अनवील किया है इस स्कीम को. तो इसका फुल फॉर्म आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना. आपको कंप्लीट भी पूछा जा सकता है, आपको एक पर्टिकुलर लेटर को लेकर भी पूछा जा सकता है. स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई schools in targeted areas. Okay, next one. Odisha CM launches location accessible multimodal initiative LACME scheme. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उड़ीसा के सीएम जो है इन्होंने ये जो लैक्मी स्कीम है इसे लॉन्च किया है. अगेन इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है, लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मोडल इनिशिएटिव स्कीम. ओके, व्हिच एम एट एस्टैब्लिशिंग अ सीमलेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फ्रॉम द ग्राम पंचायत लेवल टू द स्टेट कैपिटल, द अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इन द स्टेट ऑफ कालंदी डिस्ट्रिक्ट्स. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसको लाने का उद्देश्य क्या है, इसको लाने का उद्देश्य ये है जिसके तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क जो है वो सिमलेस हो जाए फ्रॉम द ग्राम पंचायत लेवल टू द स्टेट कैपिटल. ओके, नेक्स्ट वन. पीएम मोदी लॉन्च 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रास इन महाराष्ट्र. क्या बोला जा रहा है, मोदी जी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में जो है वो लॉन्च किए हैं. द ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र विल कंडक्ट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अक्रॉस द वेरियस सेक्टर टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द रूरल यूथ.
Each Kendras will train about 100 youngsters in at least 2 vocational courses. देखिए ये जो 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र जो महाराष्ट्र में लाए गए, इसका उद्देश्य ये है कि जो यूथ है उसे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम वो उनको प्रोवाइड किया जाए, जिसके तहत उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो रूरल का यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिले. ओके, सो हर केंद्र में अबाउट 100 यंगस्टर्स को जो है वो ट्रेन किया जाएगा, जिसमें 2 वोकेशनल कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए गए. ओके, सो ये नंबर ध्यान में रखना है आपको, 511. ओके, नेक्स्ट, धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस वेब पोर्टल अपना चंद्रयान. धर्मेंद्र प्रधान जो है इन्होंने अपना चंद्रयान इस पोर्टल को लॉन्च किया. इस पोर्टल में क्या किया गया, जो चंद्रयान 3 मिशन था इसके तहत वेरियस एक्टिविटीज़ जो है वो कराई जाएगी रिलेटेड टू मिशन चंद्रयान 3, डिफरेंट क्विज़ेस, पजल्स एंड ऑल. ओके, सो अपना चंद्रयान धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है. ओके, नेक्स्ट वन है इंडिया टू स्पेंड ईयरली 143 लाख करोड़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2030, ऐसा क्रिसिल ने अनाउंस किया है. ठीक है, सो क्रिसिल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 143 लाख करोड़ रुपीस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है इंडिया स्पेंड करने वाला है 2024 से लेकर 2030 के बीच में, जिसमें से ग्रीन इन्वेस्टमेंट के ऊपर 36.6 लाख करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट होंगे. ओके, ये ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वन है Indian government has given the green light for the export of 1.34 million tons of non-basmati white rice to 7 countries. So Indian government ने क्या किया है, नॉन बासमती वाइट राइस जो है वो 7 कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए. ओके, विच इज इक्वल टू 1.34 मिलियन टन्स. ओके, सो वो 7 कंट्रीज कौन सी, ये आपको ध्यान में रखना है. नेपाल, कैमरून, कोट d'Ivoire, रिपब्लिक ऑफ गिनिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड सीशेल्स. सो इन 7 कंट्रीज को जो है नॉन बासमती वाइट राइस जो है वो एक्सपोर्ट किए गए. ओके, और ये जो एक्सपोर्ट का अप्रूवल दिया गया है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा जो है ये अप्रूवल दिया गया. ओके, सो नेक्स्ट एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो नॉन बासमती वाइट राइस का एक्सपोर्ट किया गया है, तो इनमें से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ, विच इज़ फिलीपींस. ओके, ये आप ध्यान में रखना है. मैंने आपको बताया 1.34 मिलियन टन जो है टोटल एक्सपोर्ट हुआ, जिसमें से 2,95,000 मेट्रिक टन जो है वो फिलीपींस को ही एक्सपोर्ट किया. तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने नॉन बासमती वाइट राइस को, दैट इज Philippines. Okay, next one, Zomato has partnered with ACO, a tech-first insurance, to offer maternity insurance coverage to its women delivery partners. Next, a green tourism conclave took place in Shillong with its primary objective of nurturing environmentally conscious and responsible tourism in India, with a special emphasis on the northeastern region and Odisha. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, a green tourism conclave जो है वो शिलोंग में हुआ है. ओके, जिसका फोकस रीजन था नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड दी उड़ीसा. ओके, देन 7th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ. उड़ीसा असेंबली पासेस अ लैंड एक्विजिशन बिल. उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है इसने लैंड एक्विजिशन बिल को पास किया है. द असेंबली ऑल्सो पास द लैंड उड़ीसा लैंड रिफॉर्म्स बिल, द सिलिकॉन यूनिवर्सिटी बिल एंड द NIST यूनिवर्सिटी बिल. तो टोटल 4 बिल्स उड़ीसा ने रिसेंटली साइन किए, मतलब कि पास किए. लैंड एक्विजिशन बिल, उड़ीसा लैंड रिफॉर्म बिल, सिलिकॉन यूनिवर्सिटी बिल एंड NIST यूनिवर्सिटी बिल. ये आपको ध्यान में रखना रहेगा. नेक्स्ट वन है PM मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रेन सर्विस नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश. सो मोदी जी ने इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रेन सर्विस जो है नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन जो है वो गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया. ओके, सो नेक्स्ट वन है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च अ डाउट क्लियरेंस एप्लीकेशन फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स. CBSE डेवलप विद द समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश. मिजोरम सेलिब्रेट्स अंथुरियम फेस्टिवल बिगिंस विद द फेवर एंड एंथुजियाज्म. सो बहुत ही सिंपल थे ये पॉइंट्स, इसमें आंसर कुछ एक्सप्लेनेबल नहीं है. कुछ पॉइंट्स हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, कुछ बहुत ही बेसिक होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है. देखिए यहाँ पे यही बोला था कि डाउट क्लियरेंस एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फॉर दी स्कूल स्टूडेंट्स. विद समीक्षा सॉफ्टवेयर बनाने वाला CBSE है जिसका नाम है सागर से सारांश. ओके, देन आफ्टर दैट मिजोरम क्या कर रहा है, अंथुरियम फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट कर रहा है. ओके, केरला टू सेट अप 200 करोड़ ग्राफिन प्रोडक्शन फैसिलिटी इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है. सो केरला जो है 200 करोड़ रुपीस का जो है ग्राफिन प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो सेटअप कर रहा है. ओके, नेक्स्ट वन, जगदीप धनकर इनॉग्रेट हिगाशी ऑटिज्म स्कूल इन न्यू दिल्ली. सो
जगदीप धनखड़ जो है इन्होंने हिगाशी ऑटिज्म स्कूल को जो है न्यू दिल्ली में जो है इनॉग्रेट किया है। ओके, नेक्स्ट वन है गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत लॉन्च संपूर्ण ई बाजार एंड ऑनलाइन पोर्टल दैट सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, इन्होंने संपूर्ण ई बाजार जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है सपोर्ट किया जाएगा। देन है केरला बिकम्स द फर्स्ट स्टेट विद अ हॉलमार्किंग सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। सो केरला जो है वो पहला स्टेट ऐसा बना है जिसके बाद वो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, मतलब कि पूरा का पूरा स्टेट जो है वो हॉलमार्किंग सेंटर जो है वो बन गया। मतलब कि आफ्टर इडुक्की में उन्होंने हॉलमार्किंग सेंटर लाया एंड आफ्टर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला जो है वो ऐसा पहला स्टेट बना इंडिया का कि जहाँ पे पूरी की पूरी 14 डिस्ट्रिक्ट में जो है हॉलमार्किंग सेंटर जो है वो सेटअप किए गए, वो बन गए। ओके, लॉर्ड रामा's आइडल विल बी इंस्टॉल्ड इन अयोध्या टेम्पल सैंक्टम सैंक्टोरियम ऑन जनवरी 2022-24। सो 2024 के जनवरी 22 को जो है राम जी के जो आइडल है उनका मतलब कि जो प्राण प्रतिष्ठा जो है अयोध्या के टेम्पल में रखी जाएंगी और उसके लिए मोदी जी को जो है बुलाया गया है। ओके, सो अयोध्या टेम्पल में जो है भगवान राम का जो आइडल जो है वो रखा जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी जनवरी 22 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल लेबर फोर्स प्रोटेक्शन रेट इन इंडिया अप्रूव टू 37%। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इम्प्रूव टू 37%। फीमेल का जो लेबर फोर्स प्रोटेक्शन रेट है इंडिया का वो इम्प्रूव हो चुका है, 37% अभी हो चुका है। प्रीवियस जो था उससे 4.2% जो है इंक्रीमेंट देखने मिला है। यूपी सीएम अनविल फ्रीडम फाइटर राजा राव स्टैचू इन उन्नाव। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है इन्होंने फ्रीडम फाइटर राजा राव जो है इनका स्टैचू जो है उन्नाव के उत्तर प्रदेश में जो है अनविल किया। भोपाल महिला थाना बिकम्स द कंट्रीज फर्स्ट टू गेट अ ISO सर्टिफिकेशन। भोपाल का जो महिला थाना है इसे कंट्री का पहला ISO सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया। तमिलनाडु फर्स्ट AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम टू प्रिवेंट वाइल्ड एलिफेंट डेथ। तमिलनाडु फर्स्ट AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो लेकर आया है जिसके तहत जो वाइल्ड एलिफेंट्स है उसके डेथ को जो है कम किया जाएगा। ओके, इंडिया UK 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नितिन गडकरी एड्रेस 5th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ समिट 2023 इन न्यू दिल्ली। सो स्टेम समिट जो था इस साल का नितिन गडकरी जी ने जिसे एड्रेस किया, इस साल का 5th एडिशन था जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। स्टेम का फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ। 8th एडिशन ऑफ लद्दाख ज़ांस्कर फेस्टिवल जो है वो इनॉग्रेट किया गया। हेल्थ मिनिस्टर इनॉग्रेट नागालैंड फर्स्ट मेडिकल कॉलेज। हेल्थ मिनिस्टर जो है इन्होंने नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज को इनॉग्रेट किया। 54th edition of International Film Festival of India has officially announced its Indian Panorama selection for 2023, featuring a diverse array of 25 feature films and 20 non-feature films, and this cinematic gems will be showcased during the festival, scheduled to run from November 20 to November 28 in Goa. And देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट बोला जा रहा है ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। 54th एडिशन का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो इस साल का गोवा में होगा जिसमें 25 फीचर फिल्म्स होने वाली है एंड 20 नॉन फीचर फिल्म्स को जो है शोकेस किया जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ये गोवा में 20 से 28 नवंबर के बीच में होगा। अब वो 25 फीचर फिल्म्स एंड 20 नॉन फीचर फिल्म्स कौन सी है इसकी स्लाइड्स मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए। अगेन मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपको ये एडिशनल डेटा पढ़ना है तो सारा आपको ई बुक के फॉर्म में मिलता है। जो भी सेशन आप देखते हो सारे सेशंस के ई बुक मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ इन एप्लीकेशन। ओके, एंड आपको वेबसाइट पे भी ई बुक्स प्रोवाइड की जाती है, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है या फिर वेबसाइट पे जाना है, आपको ई बुक्स मिल जाएंगी एंड आफ्टर सेशन आप उससे रिवीजन भी कर सकते हो। एंड ई बुक्स अगर आपके पास है तो आप जो भी एक्स्ट्रा डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है वो सारा डेटा आप अच्छी तरीके से रिकॉल कर सकते हो। ओके, सो ये है फीचर फिल्म्स की लिस्ट। यहाँ पे 25 फीचर फिल्म की लिस्ट की मैंने कुछ टेबल्स आपको दिए एंड जो 20 नॉन फीचर्स थी उसकी भी लिस्ट मैंने दी है। ओके, सो आप जब भी ई बुक को रिवाइज करोगे तब आप ये अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग हमारी न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन थी NCERT हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल टू रिप्लेस द टर्म इंडिया विद भारत इन ऑल टेक्स्ट बुक अक्रॉस द कंट्री। सो NCERT क्या कर रहा है, इंडिया के जगह भारत इस वर्ड को, इस टर्म को इस्तेमाल कर रहा है अक्रॉस द कंट्री। पूरी बुक्स में अब वो इंडिया की जगह भारत इस टर्म को, इस वर्ड को जो है यूज़ कर रहा है और उसने रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, टू बूस्ट टूरिज्म अराइवल्स श्रीलंका कैबिनेट हैज़ इनिशिएटेड पायलट प्रोजेक्ट टू इशू फ्री टूरिस्ट वीजा टू ट्रैवलर्स। देखिए ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है।
इस पे क्वेश्चन गया था। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट नैनो डैप प्लांट ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव्स एट कलोल इन गांधीनगर गुजरात। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला नैनो डैप लिक्विड प्लांट जो है वो गांधीनगर गुजरात के कलोल डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आया है एंड अमित शाह ने इसे इनॉग्रेट किया है। ओके, नैनो डैप लिक्विड इज अ ग्राउंड टेकिंग प्रोडक्ट दैट कंटेन्स 8% नाइट्रोजन एंड 16% फॉस्फोरस। ये भी आपको ध्यान में रखना है, विच इज again important. Then है European Union Tax Observatory has published the Global Tax Evasion Report 2024 calling for 2% global wealth tax on billionaires. So European Union ने क्या किया है, 2% ग्लोबल टैक्स लगाया है बिलियनियर्स के ऊपर। ठीक है, ग्लोबल टैक्स इवाजन रिपोर्ट 2023 जो आया जिसके तहत 2% ग्लोबल वेल्थ टैक्स जो है वो बिलियनियर्स के लिए लगाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है Automated Permanent Academic Account Registry, APAR, One Nation, One ID to be rolled out for the students. The introduction of APAR aims to simplify the educational process and reduce the burden of carrying physical documents for the students. So, ये जो अपार ये जो लॉन्च किया गया है वन नेशन वन आईडी फॉर द स्टूडेंट, इसका उद्देश्य यही है कि जो एजुकेशनल प्रोसेस में जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने एक ही ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जो है वो लॉन्च किया है फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये कुछ टेबल्स थे जो कि आपको ई बुक में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे रीड कर सकते हो। सो यहाँ पे अभी क्या हो गया, हमारा जो नेशनल न्यूज़ है वो कंप्लीट होता है। अभी हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला है। फर्स्ट वन, इट इज़ रिलेटेड टू रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, इंडिया एट 40th एंड टॉप्ड बाय स्विट्जरलैंड। देखिए क्या बोला जा रहा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का 40वां रैंक आया है, यहाँ पे टॉप किया है स्विट्जरलैंड में। आप साइड में टेबल देख पा रहे हो, वहाँ पे स्वीडन जो है वो सेकंड पे एंड यूएस जो है वो थर्ड पे, करेक्ट। और ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। तो आउट ऑफ 132 कंट्रीज इंडिया जो रैंक करता है, आउट ऑफ 132 इकोनॉमिक्स इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, इंडिया जो रैंक कर रहा है वो 40th कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो इंडिया जो है वो 111th पोजीशन पे है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इंडिया रैंक 45 एंड टॉप बाय नेदरलैंड्स फॉलोड बाय आइसलैंड एंड डेनमार्क। सो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात की जाए तो इंडिया का 45th रैंक आया है आउट ऑफ द 47 कंट्रीज। यहाँ पे टॉप किया है नेदरलैंड ने, जिसके बाद आता है आइसलैंड, देन आता है आपका डेनमार्क। नेक्स्ट वन है इंडिया टू अनवेल लार्जेस्ट डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्टैचू इन मैरीलैंड यूएसए। सो इंडिया ने क्या किया है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो स्टैचू है वो लार्जेस्ट स्टैचू जो है मैरीलैंड यूएसए में जो है वो अनवेल किया है। 19 फुट का ये स्टैचू बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी एंड इसे बनाया गया है राम सुतार जो कि एक रिनाउंड आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर है। इन्होंने ही, आप सभी को पता होगा कि जो हमारा अहमदाबाद गुजरात का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू इंस्टॉल किया गया था वो भी इन्होंने ही बनाया था। तो इन्होंने ही स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जो स्टैचू बनाया है वो भी इनके द्वारा ही बनाया गया है इन द मैरीलैंड यूएसए। ओके, नेक्स्ट वन है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील्ड द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन ताओ दान पार्क इन वियतनाम। वियतनाम में महात्मा गांधी जी का जो बस्ट है उसे भी अनवेल किया गया है। ओके, सो ये जो बस्ट है वो 1.07 मीटर्स हाई है एंड उसकी जो टोटल हाइट बताई गई है दैट इज 1.76 मीटर। ओके, एंड अगेन ये भी जो राम वांजी सुतार है इनके द्वारा ही इसके स्कल्पचर किया गया है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी महात्मा गांधी जी का एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो गुजरात में है ये सारे राम सुतार, ये जो हमारे रिनाउंड आर्टिस्ट है इनके द्वारा ही इसे बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील्ड द स्टैचू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन वियतनाम। इसी के साथ साथ जो जयशंकर है इन्होंने जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनका भी स्टैचू जो है वो अनवील किया है, कहाँ पर, वियतनाम में। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। हमने स्टैचू की बात की तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूएसए में लगाया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का, वियतनाम में लगाया बस्ट ऑफ महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर का भी लगाया है वियतनाम में। ओके, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, श्रीलंका होस्ट इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग इन कोलंबो। सो IORA का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग जो है वो कोलंबो में हुआ, इसको श्रीलंका ने होस्ट किया।
सो कोलंबो में ये मीटिंग हुआ। नेक्स्ट वन है कतार एनर्जी हैज एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद द इटलीज इनी टू सिंप्लीफाई लिक्विफाइड नेचुरल गैस फॉर द पीरियड ऑफ 27 ईयर्स। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कतार ने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है इटली के इनी के साथ, जिसके तहत लिक्विफाइड नेचुरल गैस को सप्लाई किया जाएगा for the 27 years. Okay, cyclone Hamoon weakens into the deep depression over the southeast Bangladesh and adjoining Mizoram. Cyclone Hamoon was named by the Iran. Hamoon is a Persian term signifying temporary desert lakes and marshlands that naturally form a region near the Helmand Basin. These areas served as a seasonal water reservoir. Very simple. ये जो Hamoon, ये जो साइक्लोन आया था, ये आप सभी को पता है कि बांग्लादेश एंड एडजॉइनिंग मिजोरम जो है वहाँ पर ये आया था। ओके, सो इसका नाम जो है वो ईरान के द्वारा जो है वो रखा गया है। ओके, एंड ये जो हमून, ये क्या सिग्निफाई करता है कि जो टेम्प्रेरी लेक फॉर्म्ड होते हैं, टेम्प्रेरी जो रिजर्वॉयर्स फॉर्म होते हैं, सीजनल वाटर रिजर्वॉयर, उन्हें हमून जो है वो कहा जाता है। ओके, सो ये ईरान द्वारा इसका नाम जो है वो रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, जो कि ये जो साइक्लोन हमें देखने मिला बे ऑफ बंगाल में हमें मोस्टली देखने मिला है। ओके, नेक्स्ट वन है चाइना बिकेम द थर्ड कंट्री आफ्टर रशिया एंड यूएस टू सेंड अ पर्सन इनटू स्पेस। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि चाइना जो है वो तीसरा कंट्री बना है रशिया एंड यूएस के बाद जो पर्सन को स्पेस पे भेज रहा है। एंड वो 3 पर्सन कौन से है, टैंग होंगबो, टैंग शिंगजी एंड जियांग जिलिंग। ये एस्ट्रोनॉट्स को जो शॉन्गजम 17th मिशन है इसके द्वारा जो है भेजा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन है नासा हैज लॉन्च अ स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड साइकी। सो नासा जो है एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है साइकी। नेक्स्ट वन है FATF रिसेंटली रिमूव सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग कायमन आइलैंड, Panama, Jordan and Albania from its grey list while adding Bulgaria to its list. देखिए FATF का रिसेंटली जो है कुछ कंट्री को इस FATF जो होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इस लिस्ट से जो है हटा दिया गया है एंड बल्गेरिया को जो इसमें ऐड किया गया है। तो वो 4 कंट्रीज कौन सी है जिसे FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, दैट इज कायमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन एंड अल्बेनिया, एंड बल्गेरिया है इसे ऐड किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। FATF की ग्रे लिस्ट से किसे हटाया या फिर किसे ऐड किया, यहाँ पे हटाया भी और ऐड भी किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम हटाता है, ठीक है, FATF की लिस्ट से ग्रे लिस्ट से हटाया जाता है। सो यहाँ पे ये 4 कंट्रीज के नाम ध्यान में रखना है और जो ऐड किया है उसे भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारा बैंकिंग अवेयरनेस। सबसे पहला पॉइंट है अशोक वासवानी इज नेक्स्ट कोटक महिंद्रा बैंक CEO। सो अशोक वासवानी बने हैं कोटक महिंद्रा बैंक के CEO। मुनीश कपूर को अपॉइंट किया गया एज अ RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आफ्टर दैट ICICI बैंक इंट्रोड्यूसेस आई फाइनेंस अ वन स्टॉप सोल्यूशन। ICICI बैंक ने आई फाइनेंस एक वन स्टॉप सोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। ये आई फाइनेंस क्या वर्क करेगा, a feature that enable customer to streamline and manage their saving and current account from the various bank in a single user friendly platform। अलग अलग बैंकों का अगर सेविंग और करंट अकाउंट है तो उसके लिए एक सिंगल यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके तहत सेविंग एंड करंट अकाउंट को मैनेज किया जाएगा। ओके, सो आई फाइनेंस इंट्रोड्यूस बाय द ICICI बैंक के ध्यान में रखना है। AI अनवील्स वर्ल्ड फर्स्ट AI वॉलेट, वेरी इंपॉर्टेंट। रास्पबेरी AI जिसका नाम रखा गया है। ओके, सो ये वर्ल्ड का फर्स्ट AI वॉलेट जो है ये अनवील किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रास्पबेरी वॉलेट जिसका नाम रखा गया है। ओके, ये वर्ल्ड का फर्स्ट AI इंटीग्रेटेड क्रिप्टो वॉलेट जो है ये बनाया गया। ओके, नेक्स्ट है फेडरल बैंक लॉन्च मुक्कानूर विजन इनिशिएटिव एट इट्स फाउंडर विलेज। सो फेडरल बैंक ने क्या किया, एक मुक्कानूर मिशन को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो ये जो मुक्कानूर मिशन है, जो फेडरल बैंक के फाउंडर है KP हॉर्मस, इनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इस मिशन को जो है लॉन्च किया गया एर्वाकुलम डिस्ट्रिक्ट जो है केरला की, उसके मुक्कानूर विलेज में। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, फेडरल बैंक ने ये जो मुक्कानूर मिशन है ये लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है सेर बैंक बिकम्स फर्स्ट रशियन बैंक टू रजिस्टर विद सेबी एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, सेर बैंक जो है वो पहला रशियन बैंक बना है जो जिसने सेबी के साथ रजिस्टर किया है एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ओके, एक्सप्रेसवे हैज बीन लॉन्च बाय HDFC बैंक। एक्सप्रेसवे जो है वो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द स्विफ्ट एंड एफिशिएंट बैंकिंग सर्विसेज। ओके,
It empower HDFC Bank customer with the swift, paperless and self-servicing banking. It is a part of HDFC Now, an umbrella brand for the bank's digital product and services. Okay, so Expressway जो है ये HDFC का जो है इसने लॉन्च किया है. Okay, and ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो स्विफ्ट, पेपरलेस एंड सेल्फ सर्विस बैंकिंग जो है ये कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा. एंड ये नाउ जो एक इनिशिएटिव है HDFC बैंक का, उसी का ये पार्ट है. ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा. कोटक बैंक पार्टनर विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड टू इशू इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी. इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी को इशू करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ जो है पार्टनरशिप साइन किया है. इंडसइंड बैंक ने पार्टनरशिप किया है वाया मेडिकास के साथ, जिसके तहत जो है फास्ट डेबिट प्लेटफॉर्म को जो है इन्हांस किया जाएगा. ज़ीरोधा फंड हाउस लॉन्चेस इट्स मिड-इन म्यूचुअल फंड स्कीम. सो ज़ीरोधा फंड ने अपना मिड-इन म्यूचुअल फंड स्कीम को जो है लॉन्च किया है. फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक टू मर्ज विद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्चेस अ प्लैनेट फर्स्ट AU ग्रीन फिक्स डिपॉजिट. AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पहला AU ग्रीन फिक्स डिपॉजिट जो है वो लॉन्च किया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इन्फॉर्म लेंडर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड क्रेडिट ब्यूरोज दैट दे मस्ट रिजॉल्व कंप्लेंट फाइल्ड बाय द कस्टमर विद इन 30 days और फेस अ फाइन ऑफ ₹100 per day टू इंश्योर दैट द कस्टमर कंप्लेंट रिलेटेड टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन आर एड्रेस प्रॉम्प्टली. देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है लेंडर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्रेडिट ब्यूरोज को ये इन्फॉर्म किया है कि अगर कस्टमर का कंप्लेंट आता है तो विद इन 30 days जो है वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए. अगर वो रिजॉल्व नहीं होगा तो 100 per day फाइन जो है वो फेस करना रहेगा. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट वन है REC साइंस MOU विद PNB टू को फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. ओके, REC ने जो है MOU साइन किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ, ठीक है, टू को फाइनेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. RBI स्वामीनाथन जे चेयर 28th एडवाइजरी कमेटी मीटिंग इन लखनऊ. RBI के जो स्वामीनाथन जे है, इन्होंने 20th एडवाइजरी कमेटी मीटिंग जो लखनऊ में हुआ उसके ये चेयरपर्सन थे. ओके, सिडबी टू लॉन्च एप्लीकेशन बेस्ड इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म. सिडबी ने जो है इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है. कर्नाटका बैंक ने डोर स्टेप गोल्ड लोन फैसिलिटी को जो है लॉन्च किया है विद सही बंधु. IDFC फर्स्ट बैंक एंड आउटलुक ग्रुप लॉन्च आउटलुक मनी 40 आफ्टर 40. ओके, IDFC बैंक ने आउटलुक ग्रुप के साथ जो है आउटलुक मनी 40 आफ्टर 40 ये लॉन्च किया है. ओके, देन SBI फाउंडेशन एंड विल ग्रो जॉइंस फोर्स टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए SBI फाउंडेशन ने विल ग्रो के साथ जो है वो ज्वाइन किया है. येस बैंक बिकेम द फर्स्ट लेंडर टू ऑफर ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड. येस बैंक ने ये पहली लेंडर बनी है जिसके तहत ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड को जो है जिसके तहत ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड ऑफर किया जाएगा. ठीक है, येस बैंक इन कोलैबोरेशन विद ONDC हैज लॉन्च ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड इनेबलिंग कस्टमर टू परचेज अ प्रोडक्ट फ्रॉम एनी ब्रांड एंड सेलर अक्रॉस डाइवर्स रेंज ऑफ सेगमेंट्स. ओके, इंडियन नेवी एंड SBI लॉन्च यूनिक नावी कैश कार्ड फॉर अ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. इंडियन नेवी ने SBI के साथ जो है NAV कैश कार्ड को जो है लॉन्च किया है फॉर द ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस. ओके, और ये जो NAV कैश कार्ड है ये एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है ये SBI ने इंट्रोड्यूस किया है. ओके, इंडियन नेवी के साथ मिलकर. ओके, नेक्स्ट है GST काउंसिल हाइक एज लिमिट फॉर द एपलेट ट्रिब्यूनल प्रेसिडेंट. GST काउंसिल ने जो एज लिमिट है उसमें बढ़ोतरी की है फॉर द एपलेट ट्रिब्यूनल प्रेसिडेंट. ओके, सो अब जो लिमिट हो चुकी है दैट इज 70 ईयर्स. प्रीवियसली वो 67 ईयर्स हुआ करती थी, अब जो एज लिमिट रहेगी दैट इज 70 ईयर्स. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा. GST काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें एज लिमिट जो हाइक हुई है एपलेट ट्रिब्यूनल के लिए दैट इज 70 ईयर्स. ओके, नेक्स्ट वन है RBI plan to include PM Vishwakarma scheme beneficiaries in the Payments Infrastructure Development Fund scheme. So RBI ने प्लान किया है PM विश्वकर्मा स्कीम के बेनिफिशियरीज को PIDF स्कीम में इंक्लूड करने के लिए. ओके, एक्सिस बैंक एंड 5 पार्टनर टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नंबर लेस क्रेडिट कार्ड. एक्सिस बैंक ने 5 के साथ मिलकर जो है पार्टनरशिप साइन किया है जिसके तहत इंडिया का पहला नंबर लेस क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया जाएगा. ओके, सो एक्सिस बैंक पहला नंबर लेस क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करिए, ये आपको ध्यान में रखना है. 18 लाख अकाउंट जो है वो अंडर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो ओपन हुए. ओके, फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको. देन SBI लॉन्च अ मोबाइल हैंडल डिवाइस टू ब्रिंग अ फाइनेंशियल इंक्लूजन एट टू दी डोर स्टेप. ओके, SBI ने मोबाइल हैंडल डिवाइस को जो है लॉन्च किया है जिसके तहत फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो डोर स्टेप तक लाने की
जो है उनका उद्देश्य। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कुछ पेनाल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आरबीआई ने जो है एल&टी फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर 2.5 करोड़ रुपीस का पेनाल्टी जो है वो इम्पोज किया है। आफ्टर दैट 4 कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी मॉनेटरी पेनाल्टी लगाई गई है। ओके, वो 4 कोऑपरेटिव बैंक्स कौन सी है? गुजरात मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, माकारपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द सेवालिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो ये एक हाउसिंग फाइनेंस बैंक एंड 4 कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर आरबीआई ने मॉनेटरी पेनाल्टी जो है इम्पोज किया है। अब कौन से बैंक के ऊपर कितना किया ये मेंशन है। गुजरात के ऊपर 4.5 का किया है, नागरिक के ऊपर 2 लाख का किया है, माकारपुरा के ऊपर 2 लाख का किया है, सेवालिया के ऊपर 50,000 का किया है एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर जो है वेस्ट एंड के ऊपर 1.70 लाख रुपीस का पेनाल्टी जो है वो इम्पोज किया है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन है पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसके ऊपर 5.4 करोड़ का पेनाल्टी जो है आरबीआई ने इम्पोज किया है। ओके, उसके बाद यूनियन बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपीस का किया है। ओके, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर 12.19 करोड़ रुपीस का किया है एंड कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर 3.95 करोड़ रुपीस का किया है। सो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कितनी सारी पेनाल्टीज डिफरेंट बैंक्स पे, कोऑपरेटिव बैंक्स पे, हाउसिंग सोसाइटीज पे लगाई गई है। तो वो अमाउंट आपको उस बैंक के साथ ध्यान में रखना रहेगा। लास्ट वन है आरबीआई बैंक ने जो है चेन्नई बेस्ड इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड का जो है लाइसेंस जो है सर्टिफिकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। सो ये सारी पेनाल्टीज एंड जिसका लाइसेंस चेन्नई बेस ये इन जो बैंक है इसका जो लाइसेंस कैंसिल किया ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। सो यहाँ पे हमारा बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट होता है। हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, विच इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। नेक्स्ट कैटेगरी हमारा अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। यहाँ पे हम लोग को जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है अक्टूबर मंथ की वो सारे डिस्कस करने वाले। ओके, सबसे पहले अपॉइंटमेंट है माइक जॉनसन। माइक जॉनसन बने हैं यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर अपॉइंट किया गया इन्हें। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। माइक जॉनसन वाज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ओके, देन है स्वागत गुप्ता। स्वागत गुप्ता अपॉइंट हुए हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन। ओके, नेक्स्ट वन है यूपीएससी के मेंबर बने हैं दिनेश दास। ओके, दिनेश दास जो बने वो यूपीएससी के मेंबर अपॉइंट हुए। नेक्स्ट वन है एन शांत कुमार इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड। सो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड जो है इसके चेयरमैन बने हैं एन शांत कुमार। नेक्स्ट वन है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन टेक्स ओवर एज अ डीजी ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। वाइस एडमायरल तरुण सोपती जो है वो बने हैं डिप्टी चीफ ऑफ नावल स्टाफ। नावल स्टाफ के डिप्टी चीफ कौन बने हैं? तरुण सोपती। ओके, Ramaswamy and appointed as a chairman and MD of General Insurance Corporation. रामास्वामी बने हैं chairman and MD of General Insurance Corporation. अनिर्बेन मुखर्जी appointed as a global CEO of PayU. PayU की global CEO बनी है अनिर्बेन मुखर्जी. Next one है नवनीत मुनोत elected as a chairman of AMFI Association of Mutual Funds of India के chairman बने हैं नवनीत मुनोत. Then पंकज बोहरा elected takes over as a national president of Indo-American Chamber ऑफ कॉमर्स। सो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं पंकज बोहरा। आरबीआई ने अपॉइंट किया है मुनीश कपूर को एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। विजय कुरियन बने हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ साउथ इंडियन बैंक। ओके, नेक्स्ट वन है येस बैंक अपॉइंट्स मनीष जैन एज अ कंट्रीज हेड ऑफ होलसेल बैंकिंग। येस बैंक ने मनीष जैन को जो है होलसेल बैंकिंग के एज अ कंट्री हेड जो है अपॉइंट किया है। ओके, आरबीआई अपॉइंटेड के एन मधुसूदन एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं के एन मधुसूदन। ओके, आरबीआई द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है। पीआर शेषाद्री अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ द साउथ इंडियन बैंक। सो ये साउथ इंडियन बैंक के देखिए ऊपर हमने देखा था पार्ट टाइम चेयरमैन, ये है एमडी एंड सीईओ ऑफ द साउथ इंडियन बैंक। कौन है? पीआर शेषाद्री। ओके, नेक्स्ट वन है अशोक वासवानी टू बी सक्सेड उदय कोटक एज अ न्यू सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। अशोक वासवानी जो है इन्होंने उदय कोटक को सक्सीड करके ये बने हैं कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ। BK Mohanty assumed charge as a director of finance at the Indian Renewable Energy Development Agency Limited. So IREDA के जो डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं दैट इज BK Mohanty, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस जो है इन्हें इसका चार्ज जो है इन्होंने अक्वायर किया है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारी डैनियल नोबुआ becomes the Ecuador's
यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट। सो ये 35 ईयर्स के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं इक्वाडोर के। ओके, डेनियल। क्रिस्टोफर लक्सन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। सुल्तान इब्राहिम इस्कदर हैज़ बिन इलेक्टेड एज अ मलेशियाज न्यू किंग, मलेशिया के न्यू किंग बने हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड लास्ट वन है रॉबर्ट फिको, जो कि स्लोवाकिया के 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है कितनी बार बने, दैट इज 4th बार। ओके, डॉक्टर मनीष शाह अपॉइंटेड एज अ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड। सो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड ने अपॉइंट किया है डॉक्टर मनीष शाह को। द नेक्स्ट वन है संजय कुलश्रेष्ठा अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हुडको ने जो है एज अ CMD चेयरमैन एंड MD संजय कुलश्रेष्ठा को अपॉइंट किया है। प्रेसिडेंट मुर्मू अपॉइंटेड रघुबर दास एज अ गवर्नर ऑफ उड़ीसा एंड इंद्रसेना रेड्डी नालू एज अ गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रघुबर दास जो है वो 26th गवर्नर अपॉइंट हुए हैं उड़ीसा के। ओके, एंड जो इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू है ये बने हैं 28th गवर्नर ऑफ दी त्रिपुरा। ओके, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इससे पहले उड़ीसा के जो 25th गवर्नर थे, मतलब रघुबर दास से पहले जो थे दैट इज गणेशी लाल। ओके, एंड रघुबर दास जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के। ओके, वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं झारखंड के। अभी उनको मुर्मू जी द्वारा 26th गवर्नर बनाया है उड़ीसा के। ओके, एंड इंद्रसेना रेड्डी नालू जो है वो 20th गवर्नर बने हैं त्रिपुरा के। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, एंड जो ये अपॉइंट हुए हैं इनसे पहले जो थे दैट इज सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, नेक्स्ट वन है संजय कुमार जैन अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ IRCTC। IRCTC के चेयरमैन एंड MD बने हैं संजय कुमार जैन। चेतन भगत अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन। सो हेनरी हार्विन एजुकेशन ये एडटेक स्टार्टअप है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं चेतन भगत। बानी वर्मा बनी है डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम प्रोडक्ट ऑफ भेल। सो भेल की वो डायरेक्टर बनी है बानी वर्मा। मीडिया रिसर्च यूसेज काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्ट शैलेश गुप्ता एज अ चेयरमैन। सो मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने इलेक्ट किया है शैलेश गुप्ता को एज अ चेयरमैन। पूमा के जो ब्रांड एम्बेसडर बने दैट इज मोहम्मद शामी। नेक्स्ट वन है गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा अपॉइंटेड लॉरेस एम्बेसडर। सो लॉरेस के एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। आफ्टर दैट जियोमार्ट रोपसिन MS धोनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। लेज अनाउंसेस MS धोनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। SBI रोपसिन MS धोनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। सो टोटल आप लोग देख पा रहे हैं MS धोनी जो है वो जियोमार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, लेस के भी बने हैं एंड SBI के भी बने हैं, तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है स्विस वॉच मेकर राडो अपॉइंटेड कैटरीना कैफ एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। सो कैटरीना कैफ जो है वो राडो की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि SBI के जो चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा, इनका एक्सटेंड कर दिया गया है टेन्यूअर। ठीक है, अब ये अगस्त 2024 तक जो है SBI के चेयरमैन रहेंगे, इनका जो कार्यकाल था वो बढ़ा दिया गया है। आफ्टर दैट अमित अग्रवाल जो है वो CEO है UIDAI के, इनका भी जो कार्यकाल था टेन्योर था वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एंड उसी तरह CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरमैन है नितिन गुप्ता, इनका भी कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है। लास्ट वन है इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर वॉज मेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज। सो मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज के DG बने हैं एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर। ओके, सो यहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट्स जो है वो कंप्लीट होती है। हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर विच इज़ अवार्ड्स। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि अवार्ड्स में इंपॉर्टेंट सारे अवार्ड्स हो, आपको ये सारे ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन है डॉक्टर जोयता गुप्ता रिसीव स्पिनोजा प्राइज फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जोयता गुप्ता जो है इन्हें स्पिनोजा प्राइज दिया गया है फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ओके, हंसल मेहता स्कूप विंस बेस्ट सीरीज एट बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सो बुसान के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सीरीज हर्षल मेहता की जो स्कूप जो है इसे दिया गया। इसमें लीड एक्ट्रेस थी करिश्मा तन्ना, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है एट द BIFF 2023 फॉर स्कूप। ओके, ये ध्यान में रखना है। देन माइकल डगलस विल बी ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें जो है माइकल डगलस को जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा, जो कि 20th नवंबर से होने वाला है, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया है। ओके, सो इसमें माइकल डगलस जो है इन्हें ऑनर किया जाएगा एज अ
सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर उन्हें नवाजा जाएगा। ओके, एनटीपीसी फीचर इन द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय लिस्ट 2023। तो एनटीपीसी जो है वो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 की लिस्ट में फीचर की गई। US First Lady Jill Biden has facilitated Indian-American teen inventor Gitanjali Rao for inventing a device to check water contamination in seconds. So US की जो फर्स्ट लेडी है जिल बाइडन, ओके, इन्होंने क्या किया है, गीतांजलि राव जो कि इंडियन अमेरिकन टीन इन्वेंटर है, इन्होंने कुछ ही सेकंड में एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसके तहत जो कंटामिनेटेड वाटर जो होता है उसे विद इन अ सेकेंड जो है चेक किया जा सकता है। ओके, सो इन्होंने गीतांजलि राव को जो है फैसिलिटेट किया। ओके, सो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है मैथमेटिशियन रुइक्जियांग ज़ैंग टू रिसीव 2023 शस्त्र रामानुजन प्राइज। ठीक है, सो शस्त्र रामानुजन प्राइज जो है वो मैथमेटिशियन रुइक्जियांग ज़ैंग को जो है 2023 का दिया गया। यूपी बैग्स अवार्ड फॉर यूजिंग अ टेली टेक्नोलॉजी फॉर द मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, अवार्ड जीता है फॉर यूजिंग अ टेली टेक्नोलॉजी फॉर द मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग। ओके, नेक्स्ट वन है आर कृष्णमूर्ति गेट्स दिलीप सिंह साउंड अवार्ड फॉर द पॉलिटिकल लीडरशिप। सो पी कृष्णमूर्ति को जो है दिलीप सिंह साउंड अवार्ड जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए दिया गया। ICI रिसीव UN अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सो ICI को जो है यूनाइटेड नेशन अवार्ड जो है उसने रिसीव किया है फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ओके, REC लिमिटेड ऑनर विद द गोल्डन पीकॉक अवार्ड। जीना महसा अमीनी विंस EU सखारोव प्राइज 2023। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। CGI DY चंद्रचूड़ रिसीव हार्वर्ड लॉ स्कूल्स अवार्ड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है DY चंद्रचूड़, इन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप जो है वो रिसीव किया। रीचा चड्ढा हैज बीन अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ सिविलियर द ऑर्डर दे आर्ट दिस लेटर्स बाय द फ्रांस गवर्नमेंट फॉर अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। आर्ट की फील्ड में इन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया, इसके लिए रीचा चड्ढा को जो है ये फ्रेंच गवर्नमेंट का अवार्ड जो है दिया गया। US प्रेसिडेंट जो बाइडन रिसेंटली अवार्डेड द कंट्रीज हाईएस्ट साइंटिफिक ऑनर व्हाइट हाउस नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड innovation and the National Medal of Science to Ashok Gadgil and Shubhra Suresh respectively. सो जो बाइडन जो है यूएस के प्रेसिडेंट, इन्होंने अवार्ड्स दिए। 2 अवार्ड्स इन्होंने दिए अशोक गाडगिल को एंड शुभ्रा सुरेश को। सो अशोक गाडगिल को दिया गया व्हाइट हाउस नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड शुभ्रा सुरेश को दिया है नेशनल मेडल ऑफ साइंस। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम अवार्डेड नीता अंबानी विद द 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो USISPF ने नीता अंबानी को 2023 का ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड दिया फॉर द फिलैंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो ये थे हमारे अवार्ड्स में ही नोबेल प्राइज जो है वो अनाउंस किए गए इन दी अक्टूबर मंथ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन बनते हैं कि नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसे दिया गया, देन फिजिक्स में किसे दिया गया, केमिस्ट्री में किसे दिया गया, लिटरेचर में किसे दिया गया, पीस प्राइज में किसे दिया गया, इकोनॉमिक्स में किसे दिया गया। सो नोबेल प्राइज मोस्टली 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, आपके सामने मेंशन्ड है। अब आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान में रखना है किसे कौन सा प्राइज दिया गया है एंड उसका रीज़न क्या है, किस चीज़ के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन की है। कलर्स में मैंने मेंशन किया है जिस कैटेगरी में जिस ऑब्जेक्टिव के वजह से उन्हें ये अवार्ड दिया गया है वो मैंने मेंशन किया है, एंड कौन सी लिस्ट में, मतलब कि फिजियोलॉजी मेडिसिन में किससे अवार्ड दिया गया ये भी मैंने मेंशन किया है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप इसका ट्रिक से याद करना चाहते हो और अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ज़रूर मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड करवा दूंगी, सो दैट आपका बहुत ईजिली इस साल के नोबेल प्राइज जो है वो सारे याद हो जाएंगे। ओके, सो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज इस साल का क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया फॉर वर्क ऑन द विमेंस लेबर मार्केट। ओके, देन पीस प्राइज की अगर बात की जाए तो नरगिस मोहम्मदी को अवार्ड दिया गया फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। ओके, लिटरेचर में दिया गया है नॉर्वेजियन ऑथर जॉन फॉसे विंस द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर फॉर हिज इनोवेटिव प्ले एंड प्रॉज व्हिच गिव्स वॉइस टू द अनसेएबल। ओके, देन केमिस्ट्री की बात करूँ तो 3 लोगों ने ये अवार्ड जो है वो शेयर किया है, मोंगी, लुइस एंड एलेक्सी। ये तीनों ने ये अवार्ड को जो है रिसीव किया है फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ द क्वांटम डॉट्स। ओके, अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की तो फिजिक्स में अगेन 3 लोगों ने अवार्ड शेयर किया है, पियरे, फ्रैंक एंड एनी। इन तीनों ने फिजिक्स में अवार्ड जो है
for the experimental method that generate the attosecond pulses of light for the study of electron dynamic in matter. इसके लिए ये अवार्ड जो है रिसीव किया. एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात करूँ तो 2 लोगों को मिला है, कैटलिन एंड रिव को, ओके, फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन दैट एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ द इफेक्टिव mRNA वैक्सीन्स अगेंस्ट द कोविड-19. ओके, एक क्विक मैं सेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगी सिर्फ नोबेल प्राइज विनर्स का, जिसमें हम लोग ट्रिक के माध्यम से इन विनर्स को याद करेंगे एंड इनको किस लिए दिया गया वो भी याद करने की कोशिश करेंगे. अगर आप चाहते हो ये सेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. मैं आप लोगों को ये सेशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगी क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन तो बनते ही है. ओके, आप लोगों को ये सारे नोबेल प्राइज विनर्स भी ध्यान में रखने हैं. नेक्स्ट कैटेगरी हमारी डिफेंस. डिफेंस में हमारा पहला पॉइंट है 30th एडिशन ऑफ सिम्बेक्स एक्सरसाइज सक्सेसफुली कंक्लूडेड इन सिंगापुर. सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज होती है दैट इज इन बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया. ये एक मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज होती है जो कि इंडियन नेवी एंड सिंगापुर नेवी के बीच में होती है. तो इसका 30th एडिशन जो है वो सिंगापुर में हुआ. ताइवान रिवील द फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड सबमरीन इन डिफेंस माइलस्टोन. ताइवान ने पहला डोमेस्टिकली मेड सबमरीन जो है वो रिवील किया. इंडो बांग्ला ज्वाइंट संप्रीति 11 बिगिंस इन उमरोई मेघालय. इंडो बांग्लादेश की जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है संप्रीति 11, ये उमरोई मेघालय में इसे ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया. इसरो इन कोलैबोरेशन विद विभा विज्ञान भारती ऑर्गेनाइजेस एग्जीबिशन स्पेस ऑन व्हील्स इन अरुणाचल प्रदेश. सो इसरो ने विभा के साथ मिलकर जो है स्पेस ऑन व्हील्स को जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है लॉन्च किया है. ओके, Then next है इंडियन आर्मी विंस गोल्ड मेडल इन कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइजेज. इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता है कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज में. ओके, हम लोगों ने ऊपर इसरो के बारे में डिस्कस किया. इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है. फाउंड हुआ था 15 अगस्त 1969 में. फाउंडर थे विक्रम साराभाई एंड चेयरपर्सन है एस सोमनाथ. ओके, नेक्स्ट है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच हेल्ड इन आंध्र प्रदेश. सागर कवच जो है वो आंध्र प्रदेश में हेल्ड हुआ. पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट मीडियम रेंज अबाबिल वेपन सिस्टम. ओके, पाकिस्तान ने सक्सेसफुली मीडियम रेंज अबाबिल वेपन सिस्टम को जो है कंडक्ट किया. जापान बिकेम द फर्स्ट नेशन टू लॉन्च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन. जापान जो है वो पहला नेशन है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को जो है लॉन्च किया है. द नेक्स्ट है इंडियन मलेशियन आर्मीज हैव इनिशिएटेड एक्सरसाइज हारमाउ शक्ति 2023. दिस जॉइंट बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज हेल्ड एट उमरोई कैंटोनमेंट इन इंडिया. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंडिया एंड मलेशिया की जो आर्मीज है इन्होंने एक्सरसाइज हारमाउ शक्ति को जो है इनिशिएट किया एंड ये जो एक्सरसाइज हुई ये अगेन उमरोई मेघालय में हुई है. ओके, नेक्स्ट वन है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्चेस प्रोजेक्ट उद्भव टू प्रमोट इंडियनाइजेशन. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, राजनाथ सिंह जो है इन्होंने प्रोजेक्ट उद्भव को जो है लॉन्च किया है फॉर द इंडियनाइजेशन. सो ये जो प्रोजेक्ट उद्भव है इसके तहत जो है स्टेट क्राफ्ट, स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी एंड वारफेयर मतलब कि शासन कला, रणनीति, कूटनीति एंड युद्ध इसकी प्राप्ति करने के लिए जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जैसे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र, कामांदक का नीति सारा और तमिल कवि संत जो तिरुवल्लुवर है इनकी जो थिरुक्कुल है इनका उपयोग करना है. ओके, सो प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह द्वारा, ठीक है, टू प्रमोट द इंडियनाइजेशन. नेक्स्ट वन है डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली. सो डिफेंस मिनिस्टर जो है इन्होंने अगेन इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल को न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया. नेक्स्ट वन है यूएस इम्पोज सैंक्शंस ऑन 3 चाइनीज फर्म फॉर एलिज्ड मिसाइल कंपोनेंट सप्लाई टू पाकिस्तान. तो यूएस ने चाइना के 3 फर्म्स के ऊपर जो है सैंक्शंस लगा दिए गए क्योंकि उन्होंने मिसाइल कंपोनेंट्स जो है वो पाकिस्तान को सप्लाई किए. ओके, वो 3 चाइनीज कंपनी कौन सी है ये भी आपको ध्यान में रखना है. जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बीजिंग ल्यूलियो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड चांगजाओ यूटेक कंपोजिट कंपनी. ओके, सो इन 3 कंपनी के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाया है. इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 स्केड्यूल टू टेक प्लेस फ्रॉम February 26 to 29. सो भारत टेक्स 2024 जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला है. दैट इज फ्रॉम नेक्स्ट ईयर February 26 to 29. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू डिफेंस, ये इन बिटवीन आ गया है लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि भारत टेक्स 2024 को इंडिया होस्ट करने वाला है फरवरी 26 से 29 के बीच में. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट होने वाला है. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स. आईसीसी नेम सचिन तेंदुलकर एज अ ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द ओडिया वर्ल्ड कप. ये जो ओडिया वर्ल्ड कप चल रहा है इसके लिए आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर का नाम जो है वो दिया है एंड वो बने हैं
ग्लोबल एम्बेसडर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अपेक्स बॉडी एक्सेप्ट प्रपोजल टू इंक्लूड क्रिकेट इन 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। तो 2028 का जो ओलंपिक्स होने वाला है वो लॉस एंजलिस में होने वाला है, LA में होने वाला है। तो उसके लिए जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है उसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया है क्रिकेट को इंक्लूड करने के लिए। तो 2028 में एक न्यू स्पोर्ट ऐड हो रहा है, दैट इज क्रिकेट, ये ध्यान में रखना है आपको। फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन एलिस्टर कुक अनाउंस रिटायरमेंट। सो एलिस्टर कुक ने रिटायरमेंट लिए, ये इंग्लैंड के कप्तान रह चुके हैं फॉर्मर। अमूल मुजुमदार हैज बीन रिनेम्ड एज अ हेड कोच ऑफ द इंडियन विमेंस नेशनल क्रिकेट टीम। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की विमेंस नेशनल क्रिकेट टीम की हेड कोच अपॉइंट हुए हैं अमूल मुजुमदार। रेस्ट ऑफ इंडिया बिट सौराष्ट्र एंड वन ईरानी कप 2023। रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को हराकर ईरानी कप जो है वो जीत लिया है और ये इनका 31st टाइटल है जो इन्होंने हासिल किया है। ओके, द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इज पेटीएम। तो 37 एडिशन का जो नेशनल गेम्स होने वाला है वो गोवा में होने वाला है एंड उसका जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है दैट इज पेटीएम। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन में यही लिखा है कि मोदी जी ने 37th एडिशन का नेशनल गेम जो है वो इनॉग्रेट किया इन पणजी, गोवा। नेक्स्ट है इंडियन मेंस फुटबॉल टीम विन्स साफ अंडर 19 चैंपियनशिप डिफीटिंग पाकिस्तान एट द दशरथ रंगशाला स्टेडियम इन काठमांडू, नेपाल। सो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप में इंडियन मेंस फुटबॉल टीम ने जीत हासिल की है पाकिस्तान को हराकर, और ये जो चैंपियनशिप हुआ ये काठमांडू, नेपाल में हुआ। अयोध्या होस्ट कर रहा है नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप इन नवंबर 2023। ईरान के शादलुई बिकेम्स द कॉस्टलियर प्लेयर इन द प्रो कबड्डी लीग ऑक्शन एट ₹2.34 करोड़। सो प्रो कबड्डी लीग के सबसे कॉस्टलियर प्लेयर हुए ईरान के शादलुई, 2.34 करोड़ रुपीस में इन्हें खरीदा गया। आयुष शेट्टी विंस ब्रॉन्ज मेडल एट द BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2023 इन स्पोकन, USA। ठीक है, सो आयुष शेट्टी जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2023 का, जो कि USA में हुआ। आयुष ने सस्पेंड किया है रशियन ओलंपिक कमेटी को। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसने रशियन ओलंपिक कमेटी को जो है सस्पेंड कर दिया है। 11th सुल्तान जोहर कप जो है वो जोहर मलेशिया में हेल्ड किया जाएगा। रौनक साधवानी जो है वो 5 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेप चैंपियनशिप में उन्होंने जीत हासिल की है। उन्नति हुडा वन द अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 विमेन सिंगल टाइटल। ओके, उन्नति हुडा ने क्या किया है, अबू धाबी का जो बैडमिंटन टाइटल है विमेंस का सिंगल का वो जीत लिया है। एंड शी हालिन वॉक्स 100 मीटर ऑन द स्लैक लाइन इन लेस देन 2 मिनट्स, सेट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो स्लैक लाइन क्या होता है, जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती है, ठीक है, दैट इज स्लैक लाइन। सो इसके ऊपर शी हालिन जो है उन्होंने 100 मीटर वॉक किया, वो भी 2 मिनट के कम में, एंड उसी के लिए उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया है। ओके, सो ये था हमारा स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। बढ़ते आगे, नेक्स्ट दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स में है रघुराम राजन ने न्यू बुक जो है लॉन्च किया, दैट इज ब्रेकिंग द मोल्ड। नेक्स्ट वन है PM मोदी रिलीज 3 बुक्स नेम पाणिनि अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरित्रम एंड राष्ट्रलीला ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, written by the रामानंदाचार्य महाराज at तुलसी पीठ इन चित्रकूट। सो ये 3 बुक्स को मोदी जी द्वारा रिलीज किया गया है, लिखा गया है रामानंदाचार्य महाराज द्वारा, और कहाँ पर लिखा गया, तुलसी पीठ चित्रकूट में। ओके, नेक्स्ट है विवेक अग्निहोत्री लॉन्चेस हिज लेटेस्ट बुक द बुक ऑफ लाइफ। द बुक ऑफ लाइफ जो है वो विवेक रंजन अग्निहोत्री की बुक है। ओके, सो ये यहाँ पे 3 बुक्स जो थी, 3 जो बुक्स थी वो मोदी जी द्वारा रिलीज की गई, एंड उसके अलावा 2 थी, एक थी रघुराम राजन की एंड एक थी विवेक अग्निहोत्री की। सो ये 5 बुक्स आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज में मैंने सारे इंपॉर्टेंट अक्टूबर के डेज जो है वो मेंशन किए हैं उनके थीम्स के साथ। सो आपको ये सारे डेज अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। जो कुछ इंपॉर्टेंट वन है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी जी की जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है। करेक्ट। आफ्टर दैट वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका थीम था ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका थीम था द टीचर्स वी नीड फॉर एजुकेशन, वी वांट द ग्लोबल इंपरेटिव टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को होता है, एंड वर्ल्ड टीचर्स डे ये 5 अक्टूबर को होता है। इसमें मोस्टली कंफ्यूजन होता है और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। जब भी हमने सितंबर का पढ़ा था तब भी मैंने आपको ये बात कही थी, अक्टूबर का पढ़ा तब भी मैं आपको ये बात कह रही हूँ, क्योंकि इसमें मोस्टली कंफ्यूजन होता है। वर्ल्ड
5 अक्टूबर नेशनल 5 सितंबर। ओके, नेक्स्ट 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरिब्रल पैल्सी डे मनाया जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका इस साल का थीम था इन्वेस्ट इन गर्ल राइट्स, आर लीडरशिप, आर वेलबींग। ओके, आफ्टर दैट इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो कि 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल सिनेमा डे 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, करेक्ट। ओके, इसके अलावा सारे डेज आपको एक बार पूरे पढ़ लेना है एंड आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट वन है वो अच्छी तरीके से उनकी थीम्स के साथ ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन ये 15 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड फूड डे ये 16 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे ये 16 अक्टूबर को होता है। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी ये इंपॉर्टेंट है, ये 17 अक्टूबर का होता है। इसका थीम था डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को होता है। आफ्टर दैट ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक मनाया गया 24 से लेकर 31 के बीच में, जिसका थीम था मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड डिजिटल स्पेसेस, अ कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा, ठीक है। उसके बाद यूएन डिसआर्मामेंट वीक मनाया गया जो कि 24 से 30 अक्टूबर के बीच में था। यूनाइटेड नेशंस डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि 24 अक्टूबर को होता है। पोलियो डे 24 अक्टूबर को होता है। ओके, उसके बाद विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में मनाई जाएगी। नेशनल यूनिटी डे राष्ट्रीय एकता दिवस जिसे कहा जाता है, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। सो इसी दिन एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके सामने लिस्ट पूरी है, आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। लास्ट कैटेगरी हमारी ओबिचुरी। फिल्म प्रोड्यूसर पीवी गंगाधरन जो इनका हाल ही में निधन हुआ। पद्मश्री अवॉर्डी, इंडियन स्कॉलर ऑफ संस्कृत, फाउंडर ऑफ ब्रह्मश्री संस्कृत विद्यालय नाडियाड, दयाबाई शास्त्री पासेस अवे। ओके, सो दयाबाई शास्त्री जो है ये पद्मश्री अवॉर्डी है, ये एक संस्कृत स्कॉलर थे, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ। फर्स्ट ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड ब्राउनट्री, इनका हाल ही में निधन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। लेजेंडरी स्पिनर एंड फॉर्मर इंडियन कैप्टन बिशन सिंह बेदी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। पॉलिटिशियन की ली किकियांग हैज पास अवे, ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, चाइना के ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एंड एस सच्चिदानंद मूर्ति has passed away, he was a famous in the field of journalism, so जर्नलिज्म में फेमस थे एस सच्चिदानंद मूर्ति। ओके, सो यहाँ पे हमारी ऑब्ituary भी कंप्लीट होती है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस अभी भी रिमेनिंग है, सो हम लोग क्विकली वन लाइनर क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं एंड आफ्टर दैट हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी। देन हाउ मेनी टोटल मेडल इंडिया विन इन द 4th एशियन गेम्स, ये ऑलरेडी हमने देखा। एशियन पैरा गेम्स की बात की जा रही है, 4th इंडिया आई है एंड इसमें टोटल इंडिया ने 111 मेडल्स जीते हैं। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन है इंडिया ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट मेडल इन एशिया पैरा गेम्स, इन विच कंट्री द एशियन पैरा गेम्स इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। सो एशियन पैरा गेम्स हुए होंगजाऊ चाइना में। ओके, सबसे इंडिया ने जो इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। एशियन पैरा गेम्स में बहुत सारे मेडल्स लेकर 111 मेडल्स टोटल लिए, ये गेम्स जो है होंगजाई चाइना में। अब एशियन गेम्स की अगर बात करूँ तो कितने मेडल्स जीते? 107 मेडल जीते, जिसमें 28 गोल्ड है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई है। कुछ कुछ चीज़ें रिकॉल होने वाली है एंड कुछ कुछ चीज़ें आपको न्यू पढ़ने मिलने वाली है। सो आपको सेशन कंप्लीट देखना है सो दैट आप लोग ये चीज़ से ये एनालाइज कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप दे पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज़ द FATF रिसेंटली रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट? अल्बानिया को रिमूव किया है, इसके साथ 4 कंट्रीज को रिमूव किया एंड एक को ऐड किया है, ये मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया है। ओके, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट प्रोफेसर शामुल हक हैज पास अवे, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो सालिमुल हक जो है इनका हाल ही में निधन हुआ, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट प्रोफेसर थे। सो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। हु वाज द अमेरिकन कैनेडियन एक्टर हु पासेस अवे रिसेंटली? मैथ्यू पेरी। फ्रेंड्स में इन्होंने अपना रोल काफ़ी निभाया था। ये एक अमेरिकन कैनेडियन एक्टर था जिनका हाल ही में निधन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी? ये भी मैंने आपको बताया, टूना टेकरा जो है मोदी जी द्वारा इसे लाया गया है। ओके, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ी। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी। ओके,
यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड 124 पीएम श्री स्कूल इन विच स्टेट, ये न्यू वन है। 124 प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स को जो है कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, तो वो है हरियाणा में। ओके, वो वाज सिलेक्टेड एज अ न्यू किंग ऑफ मलेशिया, ये भी हमने पढ़ा था, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ओके, next one who has been appointed by the election commission of India as a national icon, election commission के appoint किए गए राजकुमार राव, who is the national level सरस livelihood fair 2023 being organized। so सरस livelihood fair 2023 का ये गुरुग्राम में जो है इसे आयोजित किया गया। which country is hosting the UN forum on forest fire and certification, ठीक है, कौन सी कंट्री जो है यूनाइटेड नेशंस का फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन को होस्ट कर रहा है, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट, अनुभव अवार्ड जो है 2023 का, ये कौन से यूनियन मिनिस्टर द्वारा दिया गया है, जितेंद्र सिंह द्वारा। विच इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू मेक द स्टेट कंप्लीटली ड्रग फ्री, वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब गवर्नमेंट ने कौन सा इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया है जिसके तहत उस स्टेट को कंप्लीटली ड्रग फ्री किया जाएगा, दैट इज होप इनिशिएटिव। विच स्टेट अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर द टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कौन से स्टेट ने अप्रूव किया, अरुणाचल प्रदेश ने, ये भी हमने क्वेश्चन फॉर्म में देखा था। इन विच सिटी इज द नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन गांधी विवर्स फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। सो ये जो एग्जीबिशन है ये कोलकाता में होने वाला है। रैपिडिक्स इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इंडिया का फर्स्ट रीजनल रैपिडिक्स इज बीइंग रन फॉर हाउ मेनी किलोमीटर इन द फर्स्ट फेज, पहले फेज में ये कितने किलोमीटर रन करेगा, तो 17 किलोमीटर जो है ये रन करेगा। बाय हुम वाज द फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप लॉन्च इन बिहार, फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप 2023 से 28 का ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, द्रौपदी मुर्मू द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ व्हीट बाय हाउ मच रुपीस फॉर 24-25 सीजन, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है एमएसपी व्हीट का, वो कितनी प्राइस पे सेट किया है, ₹150, ठीक है। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेट द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ नागालैंड, मनसुख मंडाविया जो है इन्होंने नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज जो है इनॉग्रेट किया है। इन विच स्टेट 7 ब्रिज प्रोजेक्ट 118.50 करोड़ हैव बीन अप्रूव्ड अंडर सेतु बंधन स्कीम। सो कौन से स्टेट में 7 ब्रिज प्रोजेक्ट जो है जो कि 118.50 करोड़ रुपीस के लिए अप्रूव किया गया है अंडर द सेतु बंधन स्कीम, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन है विच स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर अ गैंटिक डॉल्फिन एज अ एक्वाटिक एनिमल, ये भी मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश ने जो है गैंटिक डॉल्फिन को अपना स्टेट एक्वाटिक एनिमल जो है वो डिक्लेयर किया है। ओके, इंडिया एंड तांजानिया हैव प्रिपेयर्ड अ रोड मैप फॉर द डिफेंस कॉर्पोरेशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। सो इंडिया एंड तांजानिया ने 5 सालों के लिए डिफेंस के कॉर्पोरेशन के लिए जो है अपना रोड मैप जो है वो प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट वन है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ तांजानिया हु हैज बीन द फर्स्ट वुमन टू रिसीव अ ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम जेएनयू, दैट इज सामिया सुलुहु हसन। ओके, ये पहली वुमेन है तांजानिया की जिन्होंने अपना डॉक्टरेट डिग्री जो है जेएनयू से रिसीव किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द रेसिडेंशियल एजुकेशन स्कीम श्रेष्ठा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैटेगरी स्टूडेंट्स शेड्यूल कास्ट, मैंने ये भी आपको बताया, ये भी हमने डिस्कस किया। इंडिया का फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे इनॉग्रेट किया, हैदराबाद में, ये भी हमने डिस्कस किया। हु इनॉग्रेट द खादी महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द खादी विलेज इंडस्ट्रीज मुंबई, नारायण राणे ने खादी महोत्सव जो है वो इनॉग्रेट किया है। ओके, विद whom NPCI will tie up for the cross border transaction, AI एतिहाद पेमेंट्स के साथ जो है NPCI ने जो है टाई अप किया है फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। इन विच सिटी साउथ अफ्रीका हैज अ 8 फुट टॉल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी हैज बीन अनवील्ड, दैट इज इन जोहान्सबर्ग। सो साउथ अफ्रीका के कौन से सिटी में 8 फुट टॉल स्टैचू महात्मा गांधी जी का अनवील किया गया, दैट इज इन जोहान्सबर्ग। ओके, सो यहाँ पे अभी हमारा सेशन कंप्लीट होता है। हम लोगों ने कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस देखे, देन आफ्टर दैट हम लोगों ने 1 लाइनर फॉर्म ऑफ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उन सभी को कवर अप किया, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने 1 लाइनर क्वेश्चंस को देखा। यहीं पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। मैंने थॉरली आप लोगों को अक्टूबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर एंड बैंकिंग अवेयरनेस प्रोवाइड किया है। आई होप आप सभी को आज का सेशन कंप्लीटली समझ आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर द अपकमिंग सेशंस। एंड अगर आप इसका ई बुक चाहते हो तो ई बुक आपको जैसे कि मैंने बताया कोचिफाई के एप्लीकेशन पे एंड वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।